हेलो गाइस, आज की क्लास में देखेंगे कि फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटीज होती क्या है। और इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने कुछ लैब सॉल्व करके आपको दिखाए हैं फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं पॉट्स फिगर की लैब पर, तो मैंने इसमें से आपके 5 लैब सॉल्व करके दिखा बता चुकी थी। जैसे कि रिमोट कोड एग्जीक्यूशन किस तरह से हम करेंगे, वेब शेल अपलोड बाय कंटेंट टाइप रेस्ट्रिक्शन बाईपास के किस तरह से परफॉर्म करेंगे, वेब शेल अपलोड बाय पार्ट ट्रैवर्सर ये सारे मैं बता चुकी हूँ आपके। आज के कुछ लैब बच गए थे, उस वीडियो में कवर नहीं हो पाया था, तो वो आज इसमें हम कर लेते हैं कवर। ठीक है, जो भी बच गए थे लैब हमारे। और अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्रीवियस वाली जो वीडियो से चेक करके आइएगा। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। ठीक है, ताकि आप पहले वो वीडियो देखिए फिर ये वाली वीडियो देखिएगा। लेकिन अगर आप सीधा ही वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए फाइल अपलोड की, तो मैं बता देती हूँ ठीक है क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए, अगर व्हाट इज फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी, जैसे कि आप अब जानते हैं कि फाइल अपलोड होता है क्या। कहीं हम फाइल अपलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई वल्नरेबिलिटी क्रिएट हो रही है, दैट्स कमिंग है फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी। लेट्स सपोज कोई एक वेबसाइट है, ठीक है, हम कोई भी एक वेबसाइट ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, कोई भी एक वेबसाइट लेते हैं। इस लेट्स में हमने ले लिया यहाँ पे रिसाइज पिक्सल। ओके, जैसे एक वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया कोई भी। अब यहाँ पे क्या होगा ना, अपलोड करने की एक इमेज है, मतलब यहाँ पे कोई अपलोड होगी मेरी फाइल। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे इमेज है तो यानी इमेज ही अपलोड होनी चाहिए। लेट सपोज यहाँ पे अपलोड होना चाहिए हमारे पास। देखिए क्या क्या पड़ है, पीएनजी। देखिए डाउनलोड फोल्डर में चलते थे, यहाँ पे इमेज अपलोड करने की फंक्शन रहती है। हम इमेज और पीएनजी तो अपलोड कर सकते हैं। लेट सपोज चेक करके दिखा देते हैं हम आपको। जैसे कि यहाँ पे अपलोड तो हो गया, ठीक है। लेकिन मान लीजिए इसी वेबसाइट में अगर मैंने कोई स्क्रिप्ट अपलोड कर देती है यहाँ पर। लेट्स सपोज यहाँ पे गई मैं, देखिए यहाँ पर एक स्क्रिप्ट है शेल डॉट पी एच पी का। जब मैंने इसे यहाँ पे क्या क्या ये होना चाहिए अपलोड यहाँ पे, बताइए नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन द अपलोड फाइल इज नॉट एन इमेज। तो इसने अपनी वेबसाइट पे एक रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे, वैलिडेशन लगा रखे कि यहाँ पे जो सिर्फ इमेज अपलोड होगा, यानी जो कंटेंट में सिर्फ इमेज रहेगा। जैसे कि जेपीजी होगा, पीएनजी होगा, जेपीजी जो इमेज के रिगार्डिंग जितने भी होते हैं सिर्फ वही यहाँ पे अपलोड हो सकते हैं, उसके अलावा कोई अपलोड नहीं होगा। तो लेट सपोज यहाँ पर मैंने जो भी अपलोड किया था पे शेल डॉट जो मेरा था जो पीएचपी था, अगर यहाँ पे अपलोड हो जाता वाली फाइल, तो बताइए यहाँ पे क्या होती है, एक वल्नरेबिलिटी क्रिएट हो जाती। क्यों? क्योंकि भाई मैं इसमें क्या होता है कि मैं शेल यहाँ पे अपलोड करती, सर्वर पे जाता, सर्वर पे स्टोर होता, फिर मुझे उसका एक्सेस मिल जाता, जो भी मैंने उस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट मैंने लिखा था उसके रिगार्डिंग, स्क्रिप्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यही होता है फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी कि जहाँ पे हम कुछ भी यहाँ पे अपलोड कर पा रहे हैं, जो सर्वर पे जाके सेव हो रहा है, फिर उसका हम मिसयूज करते हैं। मतलब मिसयूज तो बैड अटैकर करते हैं, हम तो ज़्यादातर हमसे लोग क्या करते हैं, उसका रिपोर्ट जनरेट करके कंपनी वाले को सबमिट कर देते हैं। लेट सपोज यहाँ पर शेल डॉट पी एच पी चला जाता, तो हम इस रिसाइज पिक्सल डॉट कॉम की वेबसाइट को जाके एक रिपोर्ट जनरेट करके बता सकते थे कि जो आपका जो अपलोड इमेज की फंक्शनलिटी वो एक शेल को भी, मतलब जो हमारी जो malicious कोड है उसको भी एक्सेप्ट कर रही है, एज अ फाइल अपलोड कर रहे हैं हम, और वो आपके सर्वर पे एक्सेस हो रहा है। और जिसके कारण हम आपके कुछ डायरेक्टरीज वगैरह देख पा रहे हैं। ठीक है, कि आपका सर्वर को हम कॉम्प्रोमाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हम फाइल अपलोड में करते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर आएंगे प्रैक्टिकल पे। देखिए, तो फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी हैपन व्हेन ए वेब एप्लीकेशन अलाउ। यहाँ पे वेब एप्लीकेशन क्या हो गया, अगर मैं इसमें बात करूँ तो वेब एप्लीकेशन में क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया रिसाइज पिक्सल। ठीक है, इमेज वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, ठीक है, अगर अलाउ करती है यूजर अपलोड फाइल। ठीक है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे अपलोड फाइल का एक फंक्शन था जहाँ पे मैं अपलोड कर रही थी, बट डज नॉट प्रॉपर वैलिडेट। अगर प्रॉपर वैलिडेट नहीं कर रही होता, इस वेबसाइट पे प्रॉपर वैलिडेट हो रहा था कि नहीं होता, यहाँ पे प्रॉपर वैलिडेट हो रहा था क्योंकि सिर्फ इमेज ले रहा था, इसके अलावा कुछ और नहीं ले रहा था। मान लीजिए यही वेबसाइट जो अब जो मैं इनपुट दे रही थी यहाँ पे जो अपलोड कर रही थी, अगर वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा होता तो क्या होता है, पे मैं एक पीएचपी का कोड अपलोड कर देती सर्वर पे, जो कुछ पीएचपी कोड में मैंने कुछ इस तरह से स्क्रिप्ट लिखे थे जिससे मुझे उसका एक्सेस मिल जाता सर्वर का। लेट सपोज मान के चलिए इस तरह से। ठीक है, तो क्या होता, सर्वर कॉम्प्रोमाइज हो जाता। किसके कारण हो पाता, क्योंकि रिसाइज पिक्सल जो है वेब एप्लीकेशन क्या वल्नरेबल है। दैट्स वाई, किससे बनने वाले, अपलोड मतलब यहाँ पे अपलोड करने का फीचर है उससे। ठीक है, यहाँ पे आगे चलते हैं। और वो कहाँ पे हमारे पास सर्वर सर्वर पे जाता। ठीक है, यूजर टू अपलोड फाइल डज नॉट प्रॉपर्ली वैलिडेट रेस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ फाइल अपलोडेड। ठीक है, दिस कैन लीड टू अटैकर अपलोडिंग मलिशियस फाइल लाइक स्क्रिप्ट, कोई भी स्क्रिप्ट वो कर सकता है, मालवेयर डाल सकता है, एग्जीक्यूटिव फाइल डाल सकता है सर्वर पर। इफ एग्जीक्यूट दिस फाइल, मान लीजिए वो फाइल सर्वर पर चली गई, अपलोड हो, मैंने एक फाइल अपलोड किया था इस वेबसाइट पे शेल डॉट पी करके, वो फाइल सर्वर पे सेव हो जाती जाकर। तो बताओ जो मैंने सेल डॉट पी में जो मैंने स्क्रिप्ट लिखा था उसके रिगार्डिंग मुझे एक्सेस मिलता। सपोज उसमें मैंने एक्सेस लिखा था, जितने भी रूट एडमिन है सबके मेरे पास यूजर नेम आ जाते, लेट सपोज। तो बताइए क्या होता, पूरा मेरे पास के पास जितने भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो आ जाती है। तो ये जो क्या होता है कि हम एक तरह से सर्वर को कॉम्प्रोमाइज कर पाते हैं अगर इस स्क्रिप्ट के कारण जो भी मैं अपलोड करती हूँ यहाँ पर। ठीक है,
और ठीक है, ये बता रही है लाइन, ठीक है, दिस फाइल कॉम्प्रोमाइज सिस्टम डाटा स्टील कर लेता है, यहाँ तक कि हम सर्वर का पूरा कंट्रोल ले लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने स्क्रिप्ट क्या लिखी है उस फाइल के अंदर, और जो अपलोड किया अपने सर्वर पर, इस पर डिपेंड करता है आपका। ठीक है। और ये फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी जो होती है सर्वर साइड वल्नरेबिलिटी, क्योंकि सर्वर पर चीजें स्टोर होगी तब जाकर आपको एक्सेस मिलेगा। ठीक है, क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटी नहीं होती है ये। ओके। अब देखिए इसे किस किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। एक्चुअली अगर आपको डीप में पढ़ना है, एक एक चीज़ पढ़ना है, जो मैंने इसे प्रीवियसली वीडियो बना रखी है, उसमें मैं लिंक दे दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप चेक करके आप पहले वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर इस पर जंप कीजिएगा। अभी तो मैं आपको फिलहाल ऊपर ऊपर से बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है इस लैब को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। देखिए हाउ टू एक्सप्लॉइट फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, अब मान लीजिए फाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटीज को किस तरह से हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेप है अपलोड मलिशियस स्क्रिप्ट। हम क्या कर सकते हैं, इसी वेबसाइट पे जाकर क्या कर सकते हैं, तो मलिशियस स्क्रिप्ट अपलोड कर देते हैं। ठीक है, उस मलिशियस स्क्रिप्ट में लेट्स सपोज मैंने एक कंटेंट लिखा होता कि फाइल का नाम मेरा शेल डॉट पी था, मैंने उसे अपलोड किया, उस शेल डॉट पी मैंने एक कंटेंट लिखा हुआ था। इससे क्या होता है मेरे पास, जैसे वो सर्वर पे सेव होता है मेरी फाइल, जैसे कि इस सर्वर पे जाकर इसके इसके सर्वर पे जाके वो फाइल सेव होता, लेट्स सपोज इसके सर्वर जाकर वो फाइल सेव होता, तो मुझे क्या होता है सीएमडी का इसके यूआरएल के थ्रू मैं सीएमडी का एक्सेस ले पाती, जो भी सीएमडी के कमांड वहाँ पे चलते थे मैं यहीं से सीएमडी के जो भी कमांड है, जैसे कि आईएफ, अगर वो हमारा लिनक्स में चल रहा हो हमारा सर्वर, तो हमें आईएफ कॉन्फ़िगर करते उसका हम आईपी चेक कर पाते सीएमडी कमांड के थ्रू यहाँ पर। ठीक है, ये इसका कारण हो पाएगा क्योंकि मैंने उस कंटेंट के अंदर ये लिखा था कि जब भी वो सर्वर पर जाएगी मेरी फाइल सेव होगा तो उसके अंदर एक कंटेंट था, फिर ये एग्जीक्यूट होता, फिर मुझे सीएमडी कमांड मिलता, और उसे हम जो वेबसाइट की यूआरएल के थ्रू एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो मलिशियस स्क्रिप्ट डाल पाते हैं हम। ठीक है, अगर फाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटीज होती तो। और ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे बाईपास करने की भी टेक्निक्स होती है। मान लीजिए मलिशियस कोड हमारा नहीं ले रहा, शेल डॉट पीएचपी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, जैसे कि यहाँ पर था इस वेबसाइट पे था, वो ले ही नहीं रहा था शेल डॉट पीएचपी। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते थे, जैसे बाईपास करने के तरीके तो शेल डॉट पीएचपी नहीं ले रहा था ना, उसे हम क्या शेल डॉट पीएचपी डॉट जेपीजी कर लेते, क्या पता उस टाइम पे पास हो जाता। ठीक है, तो इसे पास करने की बहुत सारी टेक्निक्स है, वो भी हम देखेंगे। एक्चुअली ये मैं इसका पोर्शन जो भी था पास करने बाईपास करने को मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, फिर अब इसी तरह से ये भी देख सकते हैं, ये वही चीज़ लिखा है जैसे मान लिया शेल डॉट पीएचपी है, ये नहीं ले रहा है अब मतलब हमारा जो वेबसाइट है, तो हम शेल डॉट जेपीजी कर सकते हैं। कंटेंट तो वही रहेगा ना, इसमें कोड ही रहेगा, तो कोड थोड़ी चेंज हो जाएगा, सिर्फ हमने क्या किया, इसका एक्सटेंशन चेंज कर दिया ताकि वेब को बना रहे सर्वर को, बस डेट्स ऑल। ठीक है, फिर ऐसे कंटेंट टाइप। ठीक है, अब कंटेंट टाइप क्या होता है अगर आपको ये नहीं पता तो देखिए, कंटेंट टाइप ये होता है कि बताता है कि आपके जो जो फाइल उसमें कंटेंट कैसा है। जैसे कि यहाँ पे मेरा शेल डॉट पीएचपी फाइल थी, तो शेल डॉट पीएचपी फाइल में कंटेंट कैसा होगा, मेरा कुछ एप्लीकेशन से वो कोड एग्जीक्यूट होने वाला था। ठीक है, जैसे इमेज है तो इमेज में कंटेंट क्या है, इमेज कंटेंट है उसका उसका जो एक्सटेंशन हो गया जेपीजी। ठीक है, अभी बताऊंगी कि इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगी ताकि आप कंटेंट टाइप समझ पाए। ठीक है, अभी वीक परमिशन। ठीक है, अभी समझा रखा उसी चीज़ को यहाँ पर। ठीक है, और आपको लैब करने से पहले इस चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए एम की। देखिए एम क्या होता है, फुल फॉर्म तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, इसका काम क्या होता है, लेट सपोज कि ये आपको बताता है कि कोई मतलब ब्राउजर को बताता है कि आपके ब्राउजर के किस फाइल को कैसे हैंडल करना है। लेट सपोज मैंने कोई वेबसाइट ओपन की है, यहाँ पे चल गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा पीडीएफ, कोई भी पीडीएफ आई मीन राइट हेयर एथिकल हैकिंग पीडीएफ। ओके, तो जैसे कि ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो इसमें पीडीएफ है, मेरे ब्राउजर को कैसे पता है कि इस पीडीएफ को जो मुझे एक पीडीएफ की फॉर्म में ओपन करना है, देखिए यहाँ पे पीडीएफ की फॉर्म में ही ओपन हो गया। इसे कैसे पता है कि इस चीज को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, ऐसे में यहाँ पे वीडियो को लिखूँ, यहाँ पे कोई वीडियो चलाऊँ। ठीक है, अगर मैं इस वीडियो पे अगर रन करूंगी तो क्या आएगा बताइए, ये वीडियो किस में चलेगा, कोई MP3 4 या फिर मतलब वीडियो चलेगा है ना। तो ये ब्राउजर कैसे पता है कि सिर्फ वीडियो चलाना ही है इधर। ठीक है, तुमने और अभी मान तक लीजिए आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल है, वीडियो डाउनलोड करके रखा, तो जैसे आप सिस्टम पे क्लिक करते हो तो कैसे हो आपका वीडियो प्लेयर में ही ऑन हो जाता है। तो हाउ दिस नो कि आपको किस फाइल को किस तरह से ट्रीट करना है, कैसे आपको ब्राउजर को पता है। तो ये MIME के कारण ही हो पाता है। ठीक है, तो देखते हैं, जी वहीं पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। टाइप इज स्टैंडर्ड दैट टेल अ कंप्यूटर और अ ब्राउजर दैट टाइप ऑफ फाइल इट इज डीलिंग विद, कैसे फाइल का डील करना है ब्राउजर को। ठीक है, ये कौन बताता है, MI बता पाता है। इट और MI अब क्या है, एक मतलब है हेडर एक। ठीक है, इट हेल्प द सिस्टम अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल द फाइल, फॉर एग्जांपल वेदर यू शुड डिस्प्ले, मतलब उसे डिस्प्ले दिखाना है, वीडियो चलाना है, या फिर उसे टेक्स्ट करना है ओपन में। ठीक है, अब देखिए MI में दो चीज इंपॉर्टेंट होता है, आपका टाइप होता है, एक सब टाइप होता है। जैसे मान लीजिए इमेज है, तो इमेज क्या हो गया, टाइप हो गया, तो इमेज किस टाइप का है, जेपीजी, तो क्या होता है सब टाइप। टेक्स्ट तो है लेकिन टेक्स्ट किस टाइप का है, HTML टाइप का, तो जो टेक्स्ट है वो टाइप हो गया, और इसका जो एक्सटेंशन होगा सब टाइप है। वीडियो तो है लेकिन वीडियो किस तरह का है, MP4 में है, तो इसका सब टाइप। और इन जब दोनों को मिला देते तो बन जाता है MIME बन जाएगा। देखिए MI बात करें इमेज स्लैश जेपीजी, तो क्या बन गया, MI बन गया। और इसी चीज को हम बोलते हैं कंटेंट, की इमेज है और जेपीजी का कंटेंट है। जहाँ पे कंटेंट वर्ड लिखा हुआ था जो मैंने आपको दिखाया था, वेयर इज
ये रहा कंटेंट, इसे ही बोलते हैं हम कंटेंट। ठीक है, जो बताता है कि किस तरह का फाइल है और किस तरह का वो है, मतलब किस तरह से एग्जीक्यूट वगैरह करवाना है। ठीक है, डेट इज इसका कंटेंट टाइप। ठीक है, और ये कंटेंट टाइप क्या होता है, हेडर होता है, उस हेडर में लिखा रहता है कि हाँ कि किस तरह का ये कंटेंट ले रहा है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए एक टेक्स्ट है, लेकिन टेक्स्ट किस तरह का है, प्लेन टेक्स्ट है। ऐसी एक एप्लीकेशन है, पीडीएफ का उसका एक्सटेंशन दे रखा है। ठीक है, और ये एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब ये इसका हैंडल वगैरह बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, आपसे पढ़ सकते हैं, मैं आगे पीडीएफ दे दूंगी, जो इंपॉर्टेंट था मैंने इतना बता दिया। अगर आपको डिटेल में पढ़नी है इसी चीज को तो मैं वीडियो में आप दे ही दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उसे देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे चलिए हम लैब पर आते हैं, इतनी थ्योरी काफी इस लैब को भी समझने के लिए। चलिए, तो आते हैं अब अपने लैब पे। ठीक है, तो आज की जो हमारी लैब रहेगी वो 3 लैब रह रही थी हमारी, वो 3 लैब को आज पूरा करेंगे। ठीक है, एक तो आपका रह रहा था वेब शेल अपलोड बाय रेस्ट कंडीशंस। ठीक है, फर्स्ट लैब ये रही थी आपकी। एक आपकी ये रह रहा था रिमोट कोड एग्जीक्यूशन बाय पॉलीकेट वेब शेल अपलोड। ठीक है, और एक आपकी ये रही थी वेब शेल अपलोड बाय एक्सटेंशन ब्लैकलिस्ट बाईपास। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड इससे देखिए, इस लैब में हो क्या रहा है आप पढ़ सकते हैं। एक वेब शेल अपलोड करना है। ठीक है, वेब शेल अपलोड तो करना है, लेकिन जो वेब शेल अपलोड नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्लैक लिस्ट यहाँ पे लगा रखा है। ब्लैक लिस्ट क्या होता है, कुछ ऐसे एक्सटेंशन जो क्या कर रखे वेबसाइट ने ब्लॉक कर रखे, जिसके अभी मैंने आपको दिखाया था एक वेबसाइट खोल के रिसाइज पिक्सल, उसमें क्या हुआ था कि जो शेल डॉट पीएचपी को नहीं ले रहा था, वो सिर्फ जेपीजी ईपीजी ले रहा था। ठीक है, तो उस वेबसाइट ने कुछ ऐसे एक्सटेंशन ब्लैक लिस्ट में डाल रखे थे जो कि ले ही नहीं रहा था। ठीक है, बाकी सब ले रहा था। ठीक है, तो ब्लैक लिस्ट होता है कुछ ऐसी चीजें जो कि क्या करके वेबसाइट ने ब्लॉक कर रखी है कि वो चीज यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। हाँ, तो कुछ चीज को मतलब ब्लॉक कर रखा है ना, बाकी चीज तो हम अपलोड कर सकते हैं, तो वो करना सीखेंगे। ठीक है, तो लैब क्या कहता है कि दिस लैब कंटेन अ वल्नरेबल इमेज। देखिए, इसमें तो आपको पता है लैब में कि कहाँ मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन रियल वेबसाइट पे से अजम्पशंस करके चलना है कि जो आप यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो वो एज अ रियल वेबसाइट पे कर रहे हैं, तभी जाकर आपको कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि लैब तो सॉल्व हो जाती है आपसे। ठीक है, विस लैब कंटेन वल्नरेबल इमेज। अब देखिए यहाँ पे तो बता दिया कि यहाँ पे वल्नरेबल है, क्या रियल टाइम में आपको पता रहेगा कि कहाँ पे उसका वल्नरेबल है, इसका कौन से पैरामीटर में उसका वल्नरेबल है, नहीं पता रहेगा, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर्टेन फाइल एक्सटेंशन है ब्लैकलिस्ट में, कुछ फाइल एक्सटेंशन यहाँ पे ब्लैकलिस्ट में है, बट द डिफेंस कैन बी बाईपास, बाईपास हो सकता है फंडामेंटल फ्लो इन द कन्फ्लिक्शन द ब्लैकलिस्ट। ठीक है, हमें क्या करना है लैब को सॉल्व करने के लिए, होम कार्लोस की सीक्रेट की लानी है, किसकी लानी है, होम कार्लोस सीक्रेट की लानी है। ठीक है, और विनर पीटर से लॉगिन लेना है। ठीक है, अब इसको आप सोल्यूशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे सॉल्व कर करके, मैंने तो सॉल्व कर रखा है। ठीक है, तो मेरे को तो पता है कि कहाँ पर है, बट जब आप फर्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे तो हर एक पैरामीटर को चेक कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज लैब करते हैं। आई होप सो मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही हो। देखिए, पहले क्या कहा था लैब में, विनर पीटर से लॉगिन होना है, बट ऐसे रियल वेबसाइट में अगर अभी देखिए जहाँ पे मैंने रियल वेबसाइट को दिखाया था वहाँ पे क्या मुझे लॉगिन करने का ऑप्शन था, नहीं था, सीधा मैं अपलोड कर पा रहे थे, तो ये चीज़ को वहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते थे हम। ठीक है, तो रियल वेबसाइट को देखना कि अपलोड करने का फीचर कहाँ पर है बस। ठीक है, विनर पीटर से मैं यहाँ पे लॉगिन हो गई, नॉट नाउ। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अपलोड करने का फीचर है। ठीक है, तो रियल साइड में भी आप रियल वेबसाइट पे इसे देखना कि वेबसाइट को देखना है कहाँ पे अपलोड करने का फीचर, वहाँ पे जाना है। फिर वहाँ पे आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड करने हैं। ठीक है, तो पहले तो आप देखिए एक नॉर्मल इमेज अपलोड करके कि वो वेबसाइट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। डाउनलोड पे गए, वेयर इज माई इमेज, देखिए यहाँ पे इमेज है मेरा, ओपन करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो यानी क्या कह रहा है, दी फाइल अवतार इमेज है पीएनजी हैज बीन अपलोडेड, मतलब ये जो मेरी इमेज अपलोड हो गई है सर्वर पे जाकर मेरे। ठीक है, तो अब बैक चलते हैं यहाँ से। अब ये कहाँ पे अपलोड है, सर्वर पे तो अपलोड है, सर्वर में भी क्या होगा, कुछ डायरेक्टरीज वगैरह तो होगी जहाँ पे वो स्टोर होगा, तो उसकी डायरेक्टरी चेक करते हैं इमेज कहाँ पे ये स्टोर हुई है। तो ये मेरी कहाँ पे स्टोर हुई है, फाइल अवतार सर्वर पे स्टोर हुई है, फाइल अवतार में। ठीक है, यहाँ पे जाकर स्टोर हुई है। ठीक है, तो चाहे तो आप इसे मेंशन कर सकते हैं कि ये ऐसे आप लिख लीजिएगा कहीं पर। चलिए मैं लिख देती हूँ इस चीज़ को, आई विल राइट वन टैप एडिटर, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे मैंने इस चीज़ को लिख दिया। ठीक है, किस डायरेक्टरी में मेरी जो कॉपी नहीं हुआ, कॉपी कर लेते, इस डायरेक्टरी में आके मेरी चीज़ें स्टोर हो रही है। ठीक है, ठीक है, फाइल अवतार इमेज डॉट पीएनजी यहाँ पे मेरी स्टोर हो रही है। ओके, और क्या करते हैं, नॉर्मल तो ले रहा है फोटो, अब चेक करते हैं कुछ ऐसा जो मैंने शेल बना रखे हैं, जो मैंने ऐसे कुछ कोड लिख रखे हैं, क्या वो ले रहा है। ठीक है, तो वही देख लेते हैं करके, यहाँ पे अपलोड, यहाँ पे चलते हैं ब्राउजर पे। देखिए एक यहाँ पे मैंने बना रखा है, स्क्रिप्ट बताऊंगा इसके अंदर क्या, पहले एक मैं अपलोड करूँ जो कि इमेज नहीं है। ठीक है, जस्ट अपलोड कर रही हूँ मैं।
बता रहा है कि हम पीएचपी की फाइल को अलाउड नहीं करते, हम सिर्फ इमेज फाइल लेते हैं। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आ गया, नहीं जो पीएचपी की जो फाइल्स वगैरह वो नहीं ले रहा है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन बता रखा है, ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है पीएचपी का फाइल्स को, ठीक है। तो ये नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे अब वो देखिए, ठीक है, क्योंकि ये ले ही नहीं रहा तो बाईपास करना होगा हमें। तो बाईपास की टेक्निक यहाँ पे क्या है वो चलिए स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, अपना वर्ब सूट ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वर्ब सूट ऑन कर लेते हैं हम, जस्ट 1 मिनट। यहाँ से चाहे तो टर्मिनल से भी यहाँ से ऑन कर सकते हो, कोई वो दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे जाइए, यहाँ पे लिखिए वर्ब सूट, ठीक है, जस्ट हिट एंटर। ठीक है, जब तक ये ऑन होता है तब तक हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। ये ऑन हो रहा है। देखिए अब करना क्या है आपको, इस कालूरस पीएचपी में आपको क्या निकालना था, लैब पे चलते हैं, लैब को सॉल्व करने के आपको क्या निकालना, होम कालूरस का सीक्रेट की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किस तरह से स्क्रिप्ट बनानी है जिसमें होम कालूरस सीक्रेट की आ जाए। तो स्क्रिप्ट को बनाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पर्स वगैरह के लैब ने दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन रियल वेबसाइट में क्या कर सकते हैं, हम स्क्रिप्ट कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उसे हम एक्सेस करवा सकते हैं वेबसाइट पर, ठीक है। अगर आपको रियल वेबसाइट पर भी देखना है किस तरह से परफॉर्म करते हैं, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बना दूंगी इसमें वीडियो। बट क्या है ना, रियल वेबसाइट पर कोई चीज़ हम बनाते हैं ना, तो हमारी यूट्यूब ना ब्लॉक कर देती है चीज़ को, ठीक है। तो ये रहा, चलते इस यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस तरह का सोल्यूशन पे चलते हैं। देखिए आपको ये स्क्रिप्ट को यूज़ करना है और इसे अपलोड करना है, जिससे क्या होगा, होम कालो सेक्रेट की आ जाएगी आपके पास, ठीक है। जैसे मैंने कॉपी किया इस, ठीक है, और इसे एक एडिटर में जाऊंगी, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एडिटर में गई, 1 मिनट, यहाँ पे कोई भी एडिटर ओपन कर लीजिएगा, यहाँ पे एडिटर पे जाके यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा, इसे सेव कर लीजिएगा, ठीक है। एक्चुअली मेरा सेव है, ठीक है, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। डोंट सेव करते हैं चीज़ को, हटाते हैं। देखिए तो मैं यहाँ पे चलती हूँ अपने डाउनलोड के फोल्डर में, देखिए डाउनलोड के फोल्डर में जाती हूँ, जस्ट 1 मिनट, अपने फोल्डर, ये रहा मेरा, ओके, जस्ट वन डाउनलोड के फोल्डर। यहाँ पे मेरा देखिएगा कालोज डॉट पीएचपी, इसके अंदर वही सेम मैंने कंटेंट लिखा हुआ है और सेव कर रखा है फाइल को, ठीक है। ये जैसे से मैं अपलोड करूंगी, मुझे होम कालो सीक्रेट का की मिल जाएगा जब ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। बट ये तो अपलोड हो ही नहीं रहा है, क्योंकि कह रखा है उसमें हमारे लैब ने कहा है, हम लैब नहीं बोलेंगे, वेबसाइट बोलेंगे, इस वेबसाइट ने कह रखा है कि हम तो पीएनजी जेपीजी जो इसमें इमेज सिर्फ हम वही लेंगे, हम इस तरह की फाइल नहीं ले रहे जो पीएचपी का उसमें इस तरह का कुछ कंटेंट और स्क्रिप्ट वगैरह वो नहीं लेंगे, ठीक है। ओके चलिए ठीक है, नहीं लेंगे तो अब क्या करेंगे, अब हमारा वेबसाइट ऑन हो चुका होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, इस चीज़ को कैप्चर करना है, ठीक है। कैसे कैप्चर करेंगे, मुझे कलर्स पीएचपी फाइल लिया, ओपन किया, यहाँ पर वेबसाइट को मुझे प्रॉक्सी ऑन करनी है, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे गए, इंटरसेप्ट को मैंने ऑन कर दिया, जस्ट 1 मिनट। यहाँ से प्रॉक्सी भी मुझे ऑन करनी है ताकि मेरा ये इंटरसेप्ट हो पाए, ठीक है, ऑन कर दिया। अब इस चीज़ को मैंने कैप्चर किया अपलोड करके, आ गया, इसे मैंने भेज दिया रिपीटर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, चलिए देखते हैं एक चीज। अगर मैं यहाँ सेंड करूँ इस चीज को, रिक्वेस्ट को, देखिए क्या आता है, जस्ट 1 मिनट, ओके। ये बोला 403 फॉरबिडन एरिया, क्योंकि देखो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो मेरी फाइल है, इसमें इस तरह से कोड लिखा हुआ है, द स्क्रिप्ट लिखी हुई है, और ये पीएचपी है, और इस तरह का चीज़ अलाउड तो था ही नहीं, ठीक है। इस वजह से मना कर रहा है कि ये चीज़ आपके अलाउड है ही नहीं, जो आप अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे मेरी इमेज होती, कोई इमेज का होता है तो वो अपलोड हो जाता, बट यहाँ पे मेरे पीएचपी का मैं चीज़ अपलोड कर रही हूँ जो कि रेस्ट्रिक्शन में लगा रखा है, ये ब्लैक लिस्ट हो रखी है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें बाईपास करने के बहुत तरीके हैं। या तो यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन का यूज़ कीजिए, इसे काट के कुछ और यहाँ पे लिखिए, कंटेंट टाइप पता चलेगा। कंटेंट टाइप में मैंने आपको बताया था कि ये होता क्या है, जैसे कि ये मेरा कलर पीएचपी है, कौन सी फाइल है, एप्लीकेशन फाइल, और ये एग्जीक्यूट किस में होगी, पीएचपी। यहाँ पे मेरी इमेज कोई अपलोड होता है लेट सपोज, तो यहाँ पे लिखा रहता है इमेज की फाइल है और वो जेपीजी की फाइल है, ठीक है। और ये कंटेंट टाइप के एज अ हेडर है, तो इसमें मेंशन होता है कि जो आप अपलोड कर रहे हो, जो फाइल जो दे रहे हैं, वो किस तरह का है, उसे किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका मेंशन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप सब कुछ ट्राई कर लेंगे, तभी भी आपका बाईपास नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे देखना है किस कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं, तो आप मेरे प्रीवियस वाली वीडियो चेक कर सकते हैं, जहाँ फाइल अपलोड का होगा, ठीक है। उसमें डिटेल में बता रखा है, 4 टेक्निक बता रखी है, जिससे हम हर रियल वेबसाइट किस किस तरह से परफॉर्म करेंगे, सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है उसमें, ठीक है। आज हम इस लैब को सॉल्व करते हैं, इस लैब के अनुसार से कैसे बाईपास करेंगे वो बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चलिए, देखिए यहाँ पे कुछ पता चल रहा होगा आपको,
फाइल नेम जैसे मैं हिट कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो फाइल तो अपलोड नहीं हो रही है क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि कार्लोस पीएचपी का लेगा नहीं, इसमें जो कंटेंट लिखा है वो भी स्क्रिप्ट लिखी है, तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा मेरा सर्वर, ठीक है। तो सर्वर ने मुझे एक रिस्पॉन्स दिया है फॉरबिडन का, और इसमें कुछ पढ़िए, इसकी डेट आज की दे रखी है, यहाँ पर सर्वर का दे रखा है, ठीक है, कंटेंट टाइप दे रखा है, और कह रहा है सॉरी पीएचपी फाइल नॉट अलाउड, ठीक है ही नहीं अलाउड, ठीक है। यहाँ पे कुछ दे रखा, तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको। देखिए यहाँ पर एक सर्वर की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, कि अपाची का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यानी सर्वर अपाची का यूज़ कर रहा है, यानी जो भी मेरा स्टोर होगा वो अपाची के सर्वर में जाकर स्टोर होने वाला है। मैं यहाँ पे इमेज जो मैंने यहाँ पे अपलोड किया तो कहाँ से स्टोर हो रहा था, अपाची में हो रहा था। और अपाची के कौन से डायरेक्टरी में स्टोर हो रहा था, वो आपका जिस डायरेक्टरी में स्टोर हो रहा था अपाची के, वेर इज गोइंग, एक्चुअली मैंने यहाँ पे राइट किया था वो हट चुका है, इसे चाहते हैं इस डायरेक्टरी में जाकर अपाची के सर्वर पे स्टोर हो रहा है, ठीक है, कोई भी इमेज, ठीक है। तो मैंने जो कालोस डॉट पी एच पी होगा वो भी इसी सर्वर पे अपाची में ही स्टोर होगा, उस डायरेक्टरी में ही स्टोर होगा। बट यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है अपाची सर्वर ने कि हम इस फाइल लेंगे नहीं। तो अब इस अपाची का क्योंकि हमें पता चल गया, ठीक है, तो इसके थ्रू हम कुछ कर सकते हैं, देखिए। अब अपाची में होता क्या है, कुछ तरह के मान के चलिए डायरेक्टरीज वगैरह होती हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या क्या परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उन्हें किस तरह से करते हैं वो पहले आप जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है, इस लैब को सॉल्व करने के लिए जो जो हमें रिक्वायरमेंट होगी तो उन सब आपको समझा देती हूँ, फिर इसका हम लैब को करते हैं परफॉर्म, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने लिखा होगा कहीं पर, 1 मिनट, जैसे मैं मिनिमाइज कर देती हूँ, यार, ठीक है, इसे कैंसिल कीजिए। देखिए यहाँ पे आता है, देखिए यहाँ पे जहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, जो लैब है मेरी यहाँ पर, जहाँ पे क्या क्या दे रखा था आपके पास, वेर इज दिस, यहाँ पे आते हैं। प्रॉक्सी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऑफ कर देती हूँ क्योंकि अभी मुझे प्रॉक्सी का काम नहीं, रिपीटर से मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम अपने जो मेरा था यहाँ पर, ठीक है, देखिए, और दोनों स्क्रीन अगर मेरे साथ में आ जाए तो मच बेटर होगा, ठीक है, कोई नहीं, आने की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे चलते हैं, अब देखिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि फाइल नेम कार्लोस डॉट पीएचपी एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम, बट इसकी जगह कुछ ऐसा हम डाल दे जो ये सर्वर एक्सेप्ट करता हो, है ना, अपाची, क्योंकि अपाची की फाइल तो अपलोड हो सकती है ना, क्योंकि अगर अपाची में सर्वर तो हम अपाची की फाइल अपलोड करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फाइल नेम की जगह हम क्या कर देंगे, डॉट एच टी एस एस डाल देंगे, क्या डाल देंगे, डॉट में एच टी ए डबल सी सी ई डबल एक्स, ठीक है। क्यों डाला इस यहाँ पे, क्योंकि देखो अपाची का सर्वर था इसलिए डॉट एच टी टी एस एस डाला है। जिसका काम क्या होता है वो देखिए, यहाँ पे आपको बता देती हूँ, देखिए डॉट एच टी एस का काम क्या होता है, पढ़िए कि फाइल से स्पेशल फाइल क्या होता है, एक स्पेशल फाइल होती है हमारी, ठीक है, जो अपाची पर ही होती है, ठीक है, यूज्ड ऑन वेबसाइट डेटा और होस्टेड इन अपाचे सर्वर, देखिए अपाचे सर्वर पे ही ये फाइल होती है हमारी, ठीक है, डॉट एक्सएस के। इसके अंदर क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन वगैरह कर पाते हैं टेम्पररी के लिए, ठीक है। देखिए इट हेल्प टू कंट्रोल हाउ योर वेबसाइट वर्क विदाउट नीडिंग टू चेंज बिग सर्वर सेटिंग, जो सर्वर है, जो रियल सर्वर है, ठीक है, उसमें हम सेटिंग नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कुछ सेटिंग, लेट सपोज आपको, आपने क्या किया, एक वेबसाइट था, ठीक है, आप उस वेबसाइट को कहीं मूव करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस मूव के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सीधे मेन सर्वर में चेंज ना करके हम क्या कर सकते हैं, डॉट एक्सएसएस सर्वर में फाइल में जाकर चेंजेस कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, वो जो वेबसाइट है तो कुछ देर के कहीं और मूव हो जाएगा। इसे ऐसा समझ के चलिए, अभी जो मेरे शॉप की जो दुकान थी वो थी दिल्ली में, ठीक है, अब मैं चाहती हूँ जो मेरी दिल्ली में शॉप की दुकान थी मुंबई में मेरी शिफ्ट हो जाए, तो मैं क्या करूँगी, मेन सर्वर है मेरा तो मैं वहाँ पे चेंज ना करके मैं क्या करूँगी, डॉट एच एस टी, मेन सर्वर क्या है मेरा अपाची सर्वर, तो मैं उसमें चेंज ना करके उसकी फाइल में जाकर डॉट एच एस टी में एच टी एक्सेस में चेंज कर दूंगी कि हाँ, कि जो जो मेरे जो भी मेरा शॉप है वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया है, मुंबई में, तो मेरी मेन सर्वर मैंने चेंज नहीं किया है, मैंने सिर्फ कहाँ पे चेंज कर दिया है, उसके एक फाइल में, ठीक है, डॉट एच फाइल में, जिसे ये हो जाएगा कि जो मेरा जो टेम्पररी जो शॉप था वो मुंबई में भी खुल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे समझिए कि डॉट एच में क्या होगा कि हमें टेम्पररी वगैरह कुछ चेंज करना, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना और मेन सर्वर को भी छेड़ना नहीं है, तो आप इसमें जाके चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपका काम भी हो जाएगा और आपका टाइम भी मतलब वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है। तो और ऐसे पढ़ते हैं, और क्या इसमें लिखा हुआ, फाइल स्पेशल फाइल इज वेबसाइट डेट आर होस्ट इन अपाचे सर्वर डेट हेल्प यू कंट्रोल वेबसाइट वर्क विदाउट नीडिंग टू चेंज बिग सर्वर सेटिंग, ठीक है। यू कैन थिंक ऑफ इट्स लाइक अ शॉर्टकट, क्या एक शॉर्टकट है, ठीक है, टू एडजस्ट थिंग लाइक सिक्योरिटी रिडायरेक्शन। अब रिडायरेक्शन कैसे, मैंने बताया कि आपका शॉप यहाँ पे था वहाँ पे चला गया तो आपने रिडायरेक्ट करवा दिया, ठीक है, यहाँ पर। तो एडजस्ट थिंग लाइक सिक्योरिटी रिडायरेक्ट ऑन हाउ यूआरएल्स लुक, ठीक है।
और इसके आप पढ़ सकते थे, भी पढ़ सकते इट इज अ हिडन फाइल दैट गिव इंस्ट्रक्शन टू द सर्वर टू हाउ टू हैंडल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर वेबसाइट। यू कैन ऐड रूल्स इट मेक योर वेबसाइट बिहेव द, इसमें आप रूल्स वगैरह बना सकते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है किस तरह से काम करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके अंदर सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल दे रखा है रीडायरेक्ट का। ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया। देखिए, इमेजिन यू हैड अ वेबसाइट कॉल्ड ओल्ड पेज, आपका एक पेज था जिसका नाम था ओल्ड पेज HTML। ठीक है, और बट आप चाहते हैं उसे मूव करना न्यू पेज HTML में, तो आप क्या जाएंगे, आप सर्वर में ना चेंज करके यहाँ पे जाइए डॉट HTTPS में जाएंगे, वहाँ पे आप चेंज कर देंगे जो मेरा ओल्ड PHP जो HTML की जो मेरी जो भी URL थी, जो हिट करके जो यहाँ पे जा रहा था, वो यहाँ पे ना जाके कहाँ चला जाना चाहिए, न्यू पेज HTML में जाना चाहिए। तो ये चेंजेस जो करेंगे कहाँ करेंगे, डॉट HTTPS में आप कर देंगे, जाके पुट कर देंगे। बट जो मेरा ओल्ड पेज HTML जो भी कंटेंट दे रहा था, वो कंटेंट ना देकर वो शिफ्ट कहाँ पे हो गया, न्यू पेज HTML में शिफ्ट हो गया। वहाँ पे जैसे बंदा ओल्ड डॉट PHP पे आया, वो शिफ्ट कहाँ हो गया, न्यू पेज डॉट HTML, और वहाँ पे वो कंटेंट देख पाएगा जो इसमें था कंटेंट, क्योंकि ये मूव हो चुका है, रिडायरेक्ट हो चुका है सारे यहाँ पर चीजें। ठीक है, तो विद डॉट आप सेटिंग जो भी करेंगे कहाँ पे करेंगे, डॉट HT एक्सेस में करेंगे। ठीक है, यू कैन सेट अप अ रूल ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट एनीवन हु ट्राई टू विजिट ओल्ड पेज। जैसे ओल्ड पेज पे कोई आएगा वो कहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, डॉट एच टी, यहाँ पे सॉरी न्यू पेज HTML में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने डॉट HST में इस तरह से रूल सेट किया है कि जो भी ओल्ड पेज जो HTML पे जितने भी कंटेंट वगैरह थे जो इस पे आ रहे थे, तो वो सारे कहाँ पे चले गए, न्यू पेज HTML पे। तो अभी तो यूजर को नहीं पता है कि न्यू पेज HTML मतलब बनाया है, इसका URL अपने ऐड नहीं किया, तो अपने सिर्फ रूल्स बना के इसमें ऐड कर दिया, बंदा इसमें आया सीधा यहाँ पहुंच गया, अपने कंटेंट को देख पाया। ठीक है, टू न्यू द वन वट यू वुड एड इन एच डॉट एच एस, क्या करेंगे, आप रिडायरेक्ट करवाएंगे कि ओल्ड पेज में जो ओल्ड पेज था आपका उसे कहाँ पे कर देंगे, न्यू पेज में डाल देंगे। जैसे बंदा ओल्ड पेज पे क्लिक करेगा यहाँ पे पहुंच जाएगा इस वेबसाइट पर। ठीक है, बट हैपन एनीवन ट्राइंग टू विजिट ओल्ड पेज विल बी ऑटोमेटिकली सेंड टू न्यू पेज एस्टिमेट। जैसे ओल्ड पेज पे आएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे सेंड हो जाएगा। ठीक, दिस हेल्प अवॉइड द 404 पेज नॉट फाउंड, जो 40 पेज फाउंड आता है वो नहीं आएगा व्हेन द ओल्ड पेज इज गोन, जब ओल्ड पेज हमारा चला गया तब। ठीक है, यू आर विजिटिंग आप, ठीक तो आप डॉट HSL में समझ में आ गया कि हम मॉडिफिकेशन वगैरह चेंजेस करते हैं। ठीक है, ताकि बिना मेन सर्वर को छुए हुए। ठीक है, मतलब उसका अभी नीड नहीं है हमें। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे डॉट HSL का यूज़ किया हमने। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया होगा इतना, आई होप सो, कि मैंने यहाँ पे डॉट HSL क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे मॉडिफिकेशन वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें हमारी जो फाइल था carlos.php वो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा था हमारा ये सर्वर, क्योंकि कह रहा था भाई हमारा अपाचे सर्वर कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि अपाचे इसको बाईपास करने के लिए हमने इसमें जो यूज़ कर रहा है ये अपाचे का, उसकी एक फाइल का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया कि भाई चलो अपाची है तो अपाची की फाइल तो एक्सेप्ट करेगा, तो अपाची की एक फाइल डॉट एच में मॉडिफिकेशन वगैरह चेंज करते हैं। ठीक है, इतना हमने कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट काम हमारा क्या है, क्या ये कंटेंट लेगा, आप बताइए। डॉट एच टी इसमें इस तरह से कंटेंट आएगा, बताइए कोई डॉट एच टी है उसमें क्या आप PHP का कोड डालेंगे, नहीं जाएगा, क्योंकि ये पहले ही रिजेक्ट कर देगा इस चीज़ को। देखिए मैं दिखा भी थी तो क्या एरर आता है। ठीक है, 201 के तो आ गया दी फाइल आपका डॉट एच हैज बीन अपलोडेड, अपलोडेड तो हो गया ये। बट क्या होगा, इस कंटेंट को ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये फाइल है एक सिंपल सी फाइल है, तो यहाँ पे फाइल ऐड होगी, ये स्क्रिप्ट है तो स्क्रिप्ट ऐड इसमें नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें हटाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ऐड करना होगा, क्या ऐड करना होगा, देखिएगा मैं ऐड क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ऐड लिखेगा, ऐड टाइप। ठीक है, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस /x डॉट HTTPD डॉट PHP। ठीक है, ये क्या मैंने ऐड किया है, किसके अंदर ये ऐड किया है मैंने, डॉट HTTPS के अंदर एक फाइल है, क्योंकि हम कुछ भी ऐड रूल्स वगैरह बना सकते हैं। जैसे क्या क्या था हमने जो ओल्ड पेज डॉट HTML था उसके रूल बना के वो न्यू पेज HTML के पास चले, तो इसे हमने क्या किया, इसके अंदर इस चीज़ को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या है, एप्लीकेशन एक्स HTTP डॉट PHP। अब क्या है कि जो मेरी फाइल है ये फाइल है, ठीक है, जो मेरी फाइल है इसके अंदर क्या है, एक सिंपल कंटेंट है। ठीक है, कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं है, तो इसको चीज़ को मैं यहाँ से चीज़ को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो था ये किसके लिए था, ये तो मेरा कार्लोस डॉट PHP के लिए आया था। तो इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट स्लैश प्लेन। ठीक है, अभी समझ लेते हैं ये चीज़ क्या है, यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे ये क्या था। ये देखिए एप्लीकेशन एक्स, इसमें ये चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की है, आपको दिखा देती हूँ इस चीज़ को। एक मिनट, देखिए ये चीज़ को मैंने यहाँ पे मेंशन की थी सेम, देखिए रहा जस्ट वन। ठीक है, ये रहा एप्लीकेशन चला गया मेरा, तो 1 मिनट जस्ट।
टाइप। ओके, मैंने ऐड टाइप कर दिया। इस चीज़ को ये ऐड कर देगा एप्लीकेशंस को, ठीक है। ओके ओके, तो ये हुआ क्या यहाँ पर, देखिए यहाँ पे डॉट एच टी है, तो हमने यहाँ पे इस चीज़ को ऐड किया यहाँ पर। टेक्स्ट प्लेन आपको समझ में आएगा क्यों लिखा, क्योंकि अभी यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं जा रही है, क्या जा रही है, एक फाइल जा रही है, जिसके अंदर मैंने एक रूल सेट किया है कि जो एप्लीकेशन एग्जिट करेगा पीएचपी को। और टीएक्सटी प्लेन मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। और चलते और देखते क्या है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए इसके इसके बाद समझ लेते हैं ये चीज़ होता क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं चीज़ को। यू आर विजिटिंग ए वेबसाइट इन द सर्वर ए फाइल कॉल्ड हेलो एच पी। देखिए इसका सिंपल सा मीनिंग है, ये क्या है, कंटेंट टाइप है। क्या है, कंटेंट टाइप है जो बता रहा है कि एप्लीकेशन की फाइल है, एप्लीकेशन की फाइल है, और जो पीएचपी में है उसे एग्जीक्यूट करवाना है, उसे क्या करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। तो यू आर विजिटिंग वेबसाइट एंड द सर्वर हैज फाइल कॉल्ड hello डॉट पीएचपी। आपने क्या किया, एक सर्वर पे गए, वहाँ पे hello डॉट पीएचपी की फाइल को कॉल करवाना था। इधर सर्वर सीधे अब जैसे सर्वर जो है इसको देखेगा एप्लीकेशन एक्स एच टी टी पी पीएचपी को, तो वो समझ जाएगा कि किस तरह का है। देखिए ये आ गया आपका मीम टाइप जो मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन, अरे एक्स ये एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन है वो मेरी, ठीक है। किस में है वो, एक्स हाइफन एच टी टी पी हाइफन पीएचपी में, ठीक है। इट्स नॉट दैट इट नीड टू एग्जीक्यूट द पीएचपी कोड इन दैट फाइल। क्या करना है कि इसे ना पीएचपी कोड को एग्जीक्यूट करवाना है, क्योंकि हमारी जो स्क्रिप्ट है ये, ठीक है, तो एग्जीक्यूट होगा, ये कोई शो नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। इट देन सेंड बैक देन योर रिजल्ट यूजिंग एचटीएमएल टू द ब्राउजर, ठीक है। तो ये स्पेशल स्पेशल लेवल एमआई टाइप, एक एमआई टाइप जैसे हमारा इमेज स्लैश जेपीजी होता है उसी के तरह का ये भी है, बट किसके लिए हमारा यूज किया जाता है, जो भी हम पीएचपी की फाइल वगैरह अपलोड करते हैं उसके लिए ये चीज़ है, ठीक है। वेब सर्वर को बताता है कि दिस फाइल इज रिटर्न इन पीएचपी, पीएचपी में रिटर्न है फाइल, और इसे प्रोसेस करवाना है पीएचपी फाइल के थ्रू, ठीक है। इसका मीनिंग ये होता है आपके पास, ओके। चलिए आगे चलते हैं फिर लैब पर। ओके, कंटेंट एड टाइप, ओके जस्ट 1 मिनट मैं से चेक कर लेती हूँ मैंने इसे सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ओके क्योंकि देखिए, ठीक है, एड टाइप या सही लिखा था एप्लीकेशन, ठीक है। ओके, या टेक्स्ट प्लेन, प्लेन की स्पेलिंग सही है ना, एक बार चेक कर लेती हूँ। PLAIN, ओके सही है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कंटेंट टाइप में आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो एग्जीक्यूट नहीं करता सर्वर, जैसे वो समझता कि किस तरह की फाइल है, पीएचपी की फाइल है, ठीक है। बट अब देखिए हमने क्या फाइल नेम चेंज कर दिया, इसका मतलब क्या, जो सर्वर पे एक फाइल बनी होती है डॉट एच टी टी, हम उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट सपोज इस तरह से अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो किस में, फिर उसमें एक रूल सेट कर दिया कि जो भी फाइल है वो एप्लीकेशन में होगा उसे एग्जीक्यूट करवानी है, और वो किस तरह का टेक्स्ट प्लेन टाइप का है, ठीक है। इतना कर दिया। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर एक आपको एक्सटेंशन ऐड करना है, कुछ भी एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन कर दिया कोड, क्या कर दिया मैंने, कोड, ठीक है। अब कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, ठीक है। डॉट में कोड कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आता है हमारे पास, ठीक है। ये अब हुआ कि हमने ये जो, क्योंकि हमें पता चला था अपाचे सर्वर का, इसलिए अपाचे की एक फाइल है मैंने यहाँ पे डाल दी है। इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो मैं ऐड वगैरह कर सकते हैं, न्यू रोल बना सकते हैं, जो भी हमें चेंजेस करवाना होता है अपनी वेबसाइट पे। तो मैंने यहाँ पे एक रूल सेट कर दिया, यहाँ पे एक ऐड टाइप बना दिया जो कि इसके अंदर ही ऐड हो चुका है। फिर मैंने कंटेंट टाइप को क्या कर दिया, बाईपास करने के लिए मैंने लिख दिया कि जो भी मैं भेज रही हूँ वो टेक्स्ट प्लेन में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इस लाइन का पूरा मतलब, जो मेरी कोड जो है, जो भी मेरा कोड फाइल होगी, जो भी मेरी कोड फाइल का जो एक्सटेंशन जो होगा, जो भी मेरी कोड फाइल जो होगी, उसे पीएचपी में क्या करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, क्योंकि वो एक एप्लीकेशन है। ये यहाँ पे कमांड दिया है मैंने सर्वर को, ठीक है। सेंड करके देखते हैं क्या आता है रिस्पॉन्स में, जस्ट वेट। नो यूजर परम सप्लाइड, ओके। 404 का कंटेंट एप्लीकेशन जेसन करेक्टर, ओके। देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर। ओके, कंटेंट टाइप डॉट एच टी एस एस, ठीक है, फाइल टाइप, ओके परफेक्ट। एक्चुअली एरर तो नहीं आना चाहिए था, बट देख लेते कहाँ पे एरर है। डॉट एच टी ए डबल सी एक्सेस की स्पेलिंग सही है हमारे पास। कंटेंट टाइप टेक्स्ट प्लेन, PLN प्लेन, ओके। एड टाइप एप्लीकेशन एक्स स्टेट में PHP डॉट कोड, ये भी सही है आपके पास। फिर वाई दिस हैपन दिस एरर बैड रिक्वेस्ट, जस्ट 1 मिनट मैं चेक कर लेती हूँ कहाँ पे इसकी प्रॉब्लम आ रही है। सेम ओरिजिन वैसे परफेक्ट, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो, क्योंकि डॉट एच टी एक्सेस, इसको कॉपी कर लेते हैं।
ठीक है, स्पेस वगैरह की अगर कोई दिक्कत होगी तो आपका जाएगा नहीं रिक्वेस्ट पे, उस पे सर्वर पे, ठीक है। तो आपको हर एक चीज देख के चलना है। ठीक है, ये तो सही है आपका। कंटेंट टाइप टेक्स्ट प्लेन, ये भी सही है, PLAIN, ठीक है। एड टाइप एप्लीकेशन एक्स HTTP PHP डॉट कोड, ऑल इज राइट, प्रोवाइड दिस हैपन एरर, बैड रिक्वेस्ट। ओके, हम दोबारा इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हैं, इसे फिल करते हैं, फिर देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है इसका, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, इसको मैं क्या करती हूँ तो इसे मैं हटा देती हूँ। सेम चीज करेंगे। ओके, पहले इंटर, जस्ट 1 मिनट, इंटरसेप्ट ऑन किया, रिपीटर, यस, ओके, जस्ट 1 मिनट, प्रॉक्सी, यहाँ पे आए, वर्ब सूट हमारा, वेयर इज माय वर्ब सूट, यार अगर हम दोबारा अपलोड करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे बैक टू माय अकाउंट, क्या वही रिक्वेस्ट कैप्चर हुई है? नहीं, ये दूसरी रिक्वेस्ट कैप्चर हुई है हमारे पास, नहीं तो हम इसे कर लेते हैं, बैक टू माय अकाउंट हो जाए। एक्चुअली मेरा ये ऑन होगा, डेट्स व्हाई हैपन। चलिए अब चले जाएंगे बैक टू अकाउंट माय, आगे यहाँ पे दोबारा अपलोड करते हैं उसी फाइल को, वेयर इज कार्लोस PHP को मैंने दोबारा अपलोड किया। इसके अंदर मैंने लिखा है एक स्क्रिप्ट बना रखा है कि होम कार्लोस की का देगा। एक्चुअली फिर से मैंने इस रिक्वेस्ट को मुझे कैप्चर करना था, तो 2 मिनट और 1 मिनट और, ब्राउजर कार्लोस PHP, जस्ट ओपन इट, जस्ट प्रॉक्सी को यहाँ पे जस्ट ऑन करना है आपको, प्रॉक्सी को, इंटरसेप्ट को, इसको क्या करना है सर, ऑफ कर देते हैं। देन ऑन किया मैंने इस चीज़ को, यहाँ पर गए हमारे ब्राउज़र पे जस्ट हिट करना है। और क्या मैंने फिर से मैंने गलती कर दी, प्रॉक्सी को ऑन नहीं किया, कोई दोबारा कर लेते हैं। लेकिन लैब इजी सा है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो हम सेम काम करते हैं फिर चलती नहीं है। कार्लोस PHP, जस्ट ओपन इट, आ गया, हम कार्लोस PHP ओपन कर दिया। प्रॉक्सी ऑन कर लेती हूँ मैं इस चीज़ को, ठीक है, ऑन कर लिया। यहाँ पे गए, इंटरसेप्ट को ऑन किया, और फिर ऑन किया, अब कैप्चर हो जाएगा आराम से, कैप्चर हो गया, रिपीटर में भेज दिया इस चीज़ को मैंने, ठीक है। अब इस तरह मुझे लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं क्या करती हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। देखिए .htss था, इसे कॉपी किया, यहाँ पे मैंने इस चीज़ को लिख दिया, क्योंकि कार्लोस PHP की फाइल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इतना हम जानते हैं। ओके, लिख लिया यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पे एप्लीकेशन .xpp नहीं लेगा, क्योंकि ये उसके लिए था, कार्लोस PHP के लिए, इसे भी चेंज करना होगा, तो टेक्स्ट प्लेन मेंशन करना है मुझे इस चीज़ को, मैंने इस चीज़ को भी कॉपी कर लिया, ठीक है। अब ऐसे मैं बता चुकी हूँ कि क्या क्यों मेंशन किया, किस लिए मेंशन किया है, ठीक है। तो सिर्फ मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, वही चीज़ लिख रही हूँ, जस्ट 1 मिनट यहाँ पर, ठीक है। तो यहीं पे हम कॉपी कर देंगे इस चीज़ को, इतना कॉपी किया, कंट्रोल भी पेस्ट कर दिया, ओके, टेक्स्ट प्लेन, ठीक है। और इस चीज़ को हमें हटाना है, यहाँ पे एक ऐड करना था, ताकि इसको मॉडिफाई वगैरह हम कर रहे हैं इस चीज़ के कारण, इसमें एक रूल बना रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने लिखा, ओके, जस्ट कॉपी इट, जस्ट कॉपी इट किया हमें, ओके। एड टाइप एप्लीकेशन, ओके, यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर सकते हैं डॉट के बाद, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, कोड, ठीक है। तो स्टेप कोड, कोड यहाँ पे डाल के कोड 2 3 डाल देते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ऐसे कोड मी डाल दे, कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आया है। देखिए अब आगे 200 का वही काम हमने किया है, कुछ नया नहीं किया। एटा हमने उस पहले मेंशन किया था, एप्लीकेशन ने लिखा, एक .html लिखा, टेक्स्ट प्लेन लिखा, बट क्या है छोटे छोटे जो गैप वगैरह होते हैं ना, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट किया, क्योंकि लिखने में जो मेरे गैप वगैरह थे वो सब आ रहे थे। आ गया रिक्वेस्ट, ठीक है। अब क्या करना है, 200 आ गया, इसका मतलब क्या, अब देखना पड़ेगा कि अपाची के मतलब जो मेरे एच डॉट HTSS था, वो फाइल मेरी कहाँ पे चली गई है, अपाची में सेव हो गई, क्योंकि मैं इसे एक्सेस कर पा रही हूँ। एड टाइप एप्लीकेशन जो था ठीक है, इकोड में, ये जो कहाँ पे मेरी सेव होगी जाके, ये HTSS में चली गई, मतलब तो ये ना .hts में मेरी एक फाइल, एक एक्सटेंशन ऐड हो चुका है .code me का, तो क्या मैं इसका यूज़ करके अब क्या इस चीज़ को मैं एक्सेस कर पाऊंगे, बाईपास कर पाऊंगे। अभी जो चीज़ जो मेरी कहाँ ऐड हुई है, इस फाइल के अंदर ऐड हो गई, इस तरह का मान के चलिए। अभी कहाँ पे अभी कहाँ पे एक्सेस हो गया है, सर्वर पे चला गया है चीज़, ठीक है। जब ये सर्वर पे है
और ये चीज़ इसमें ऐड होगी, तो मैं क्यों ना इस एक्सटेंशन का यूज़ करके देखो, क्या पता ये एक्सटेंशन अलाउड कर दे। क्योंकि अब मैंने क्या किया, जो अपाचे सर्वर में जो फाइल थे .html के अंदर मैंने एक रूल बना दिया कि .codeme का जो एक्सटेंशन है वो ऐड कर दिया है, तो अब मैं इसका यूज़ कर पाऊंगी। क्योंकि इस अपाची के अंदर मैंने बता दिया भाई, अपाची सर्वर .codeme जो एक्सटेंशन है अब आपके सर्वर में सेव हो चुकी है। ठीक है, अब मैं इसका यूज़ करने वाला, तो उसका यूज़ कैसे करके हम इसे बाईपास करेंगे वो देखते हैं अब। ठीक है, क्या करेंगे इसके लिए, सेम जिसकी जो पहले की रिक्वेस्ट आई थी, ठीक है, उसको आपको यूज़ करना है। तो एक बार चलते हैं, प्रॉक्सी में मेरी रिक्वेस्ट है उसे दोबारा कर लेते हैं, कंट्रोल आ करके सेम उसी रिक्वेस्ट को लिया। ठीक है, देखिए इसमें वही मेरे जो PHP की फाइल मैंने अपलोड की थी वो यहाँ पे college.php सब यही रखें। अब बट यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो PHP तो अलाउड था ही नहीं, बस इसके जगह हम क्या कर देंगे, जो मैंने एक्सटेंशन ऐड किया था, क्या एक्सटेंशन ऐड किया था जो मेरे सर्वर पे सेव हो चुकी है, उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, उसका यूज़ करेंगे। कोड मी, आई थिंक यही था, देख लेते हैं क्या था। कोड मी था यहाँ पर, COOCODDEME, वेर इज माई CODDEME, CODDEME, यही था आपके पास। क्यों अब मैं क्यों एक्सेस कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने उसके अंदर अपाची का जो फाइल थी .html उसके अंदर मैंने मेंशन कर दिया इस एक्सटेंशन, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग ऑफ हेयर। ओके, CODDEM, एक बार चेक कर लेते हैं एक्सटेंशन, CODDEM, ओके, राइट, परफेक्ट। ठीक, अब मैं जो college.php, क्या PHP रहा नहीं, अब सर अब जैसे रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, कहे अब सोचेगा भाई पहले तो college.php था वो ले ही नहीं रहा था। ठीक है, क्योंकि एक्सटेंशन अलाउड नहीं थे, ब्लॉक कर रखा था। बट CODDEME में क्या ये एक्सटेंशन ब्लॉक नहीं, यहाँ पे बताइए, सोच के देखिए, क्योंकि सर्वर पे मैं पहले इस चीज को ऐड कर चुकी हूँ, तो बताइए क्या ये लेगा कि नहीं लेगा, मेरा सर्वर लेगा, क्योंकि अब सर्वर पे ऐड हो चुका, तो अब सर्वर क्या करेगा, इसे अलाउड कर देगा। तो जैसे college डॉट कोड ई में जो जाएगा सर्वर पे मेरे पास, वह देखिए कोड ई जो .code.em जो है मेरा, ये अलाउ है अब सर्वर पे, क्योंकि मैंने उसके जो सर्वर की जो फाइल थी .html से मैंने मेंशन कर दिया कि ये जो है अब अलाउड है, आपकी वेबसाइट पे ये चला जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ, जबकि मैंने इसके अंदर मैंने लिखा हुआ ये फाइल का कंटेंट, जिसके अंदर क्या बता रहा है कि जैसे ये फाइल अपलोड हुई मेरी सर्वर पे, अपलोड हो ही जाएगी, क्योंकि अब मैंने इसके अंदर कोड ई का एक्सटेंशन यूज कर जो मैंने पहले सर्वर को बता दिया है। ठीक है, उसके फाइल में जाके मेंशन कर दिया .html इसके अंदर सेव कर दिया। ठीक है, तो अब ये फाइल जैसे एग्जीक्यूट होगी, क्या होगा कि मुझे होम कार्लोस सेक्रेट का की मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते क्या होता है उसका रिस्पॉन्स में। 200 का रिस्पॉन्स आ गया। अब देखिए यहाँ पे carlos.code.e में हैज़ बीन अपलोडेड, अभी अपलोड हो चुका है मेरा। ठीक है, आपसे शो क्या करेंगे, शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर, जस्ट कॉपी इट, प्रॉक्सी को यहाँ पे ऑफ कर देते हैं ताकि हम काम अच्छे से बेटर कर पाए। कर दिया, देखिए ये तो पहले का रिक्वेस्ट आ रहा है, बट अब ये हो चुका है एक्सेस। यहाँ पे चलते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, देखते क्या आता है एक्सेस। देखिए अब मेरा कार्लोस डॉट कोड ई में जो है अपलोड हो चुका है। इसका मतलब क्या, जो कार्लोस कोड ई में हो गया, क्योंकि इससे पहले मैंने मेंशन कर दिया था .htss फाइल में अपाचे का, क्योंकि मुझे पता चल गया कि अपाचे का सर्वर यहाँ पे रिलीज हो रहा था, तो मुझे पता चल गया कि अपाचे के जितने भी कमांड वगैरह फाइल वगैरह वो मैं कर सकती हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, .htss में जाके इस कमांड को, इस एक्सटेंशन को ऐड कर दिया, फिर एक्सटेंशन को मैंने अपने फाइल के अंदर यूज़ किया। जैसे यूज़ किया तो इसने अलाउ कर दिया, मेरा फाइल यहाँ पे अपलोड हो गया। बैक टू माई अकाउंट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं चीज़ को क्या होता है। यहाँ पे आए, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, की मिल गया, इसे पुट कीजिए। हो गया आपकी लैब सॉल्व। ओके, तो चलिए सेकंड लैब पे चलते हैं। सेकंड लैब कैसे सॉल्व करनी है आपकी, तो सेकंड लैब आपकी क्या रह गई थी, अब आपका ये वेब शेल अपलोड पहले मैंने आपको बता दिया। इस पे आते हैं, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन बाय पॉलीगॉट वेब शेल अपलोड। ओके, क्या मेरी यहाँ पे कुछ होने नहीं, चलिए अब यहाँ पे हम पहले इसको ऑफ कर देते हैं, क्योंकि दिक्कत आती है, क्योंकि अगर प्रॉक्सी वगैरह ऑन हो तो इसे प्रॉक्सी को मैं डिसेबल कर देती हूँ ताकि खुल जाए। तब तक खुलता है तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे हिस्ट्री जितने भी है सब डिलीट मार देती हूँ। खुल गया, बिनर पीटर पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे यहाँ से। नॉट नाउ, देखिए सब हम यहाँ पे चलते स्लैब में करना क्या वही पढ़ लेते। देखिए इसमें होम कार्लोस की सीक्रेट की फाइंड करना जो हमने उधर किया था। ठीक है, बट इसमें क्या दे रखा, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन बाय पॉलीगोलेंट वेब शेल अपलोड। ठीक है, दिस लैब कंटेन अ वल्नरेबल इमेज, वही बता रखा, ऑल्सो इट चेक द कंटेंट ऑफ द फाइल टू वेरीफाई दैट इज अ जेन्युइन इमेज। अब क्या है, ये कंटेंट भी चेक कर रहा है कि जो आप इमेज दे रहे हैं वो इमेज ही है ना, कहीं और तो कुछ तो नहीं है।
क्योंकि देखिए अभी हमने यहाँ पे क्या करते थे, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे शेल अपलोड कर रही हूँ तो शेल डॉट पीएचपी, तो मैं शेल डॉट पीएचपी को शेल डॉट जेपीजी करके भी तो अपलोड कर सकती हूँ ना यहाँ पर, जबकि उसके अंदर क्या है, कोड है। तो कंटेंट चेक नहीं कर रहा था तो पास हो गया था। ये लैब हमने कब कौन सी सॉल्व की थी, सेकंड लैब हमने सॉल्व की थी जब बाईपास करने का ऑप्शन था इसी में। ठीक है, तो इसके लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं मेरे। ठीक है, और तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कंटेंट को भी चेक कर रहा है कि जो आप अपलोड कर रहे हो उसमें जो लिखा हुआ है, जैसे कि हमने स्क्रिप्ट बनाई तो स्क्रिप्ट का जो कोड है उसे भी रीड कर रहा है, उसका एक्सटेंशन भी देख रहा है, दोनों देख रहा है यहाँ पे स्लैब में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तो इट इज स्टिल पॉसिबल टू अपलोड एग्जीक्यूट सर्वर फाइल। तो क्या अभी भी ये पॉसिबल है क्या कि हम क्या इसमें इसे बाईपास करके क्या अभी भी हम कोई वेब शेल यहाँ पे अपलोड करा हमें एक्सेस मिल सकता है उस चीज़ का। ठीक है, अब देखते हैं इस चीज़ को परफॉर्म कैसे करना है। एक्सेस लैब आई थिंक मैं कर चुकी थी, दोबारा मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब कि स्लाइड में जो लिखा था उसका मीनिंग अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। ब्राउजर पे क्लिक किया, वी गोइंग टू एनी फाइल, डाउनलोड, डाउनलोड में कोई भी फाइल दिख रही है, इमेज दिख रही है, तो देखिए ये इमेज है, दिख रहा है ना आपको, इमेज तो है ये, साथ में क्या पीएनजी है, तो देखिए इसे अलाउड कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि इमेज ले रहा है ये। ठीक है, देखिए ये इसे जस्ट ओपन किया मैंने, अपलोड कर दिया, देखिए क्या आएगा, दी फाइल अवतार इमेज डॉट पीएनजी वी हैज अपलोडेड। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर का जो कंटेंट इसने चेक कर लिया था इमेज था, इसका ये भी चेक कर लिया कि पीएनजी फॉर्म में, चलो ये अपलोड हो गया। ठीक है, इसका कंटेंट टाइप इसका मैच हो गया जो उसे चाहिए था। लेट सपोज मैं ऐसा कुछ ऐसा यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ कार्लोस डॉट पीएचपी, तो बताइए इसके अंदर तो एक तो पीएचपी भी लिखा हुआ है ना, और इसके अंदर क्या जो कंटेंट क्या स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो इसके अपलोड होने देगा, ये नहीं देगा, क्योंकि चेक कर रहा है कि कंटेंट और इसका एक्सटेंशन दोनों चेक कर रहा है ये। ठीक है, तो देखिए ये क्या बोलेगा कि फाइल इज नॉट वैलिड इमेज, क्योंकि इमेज ले ही नहीं रहा, क्योंकि उस फाइल के अंदर क्या स्क्रिप्ट है। ठीक है, सो तो देयर वाज एन एरर अपलोडिंग योर फाइल। बताइए अब क्या करना होगा, इसे इमेज चाहिए तो स्क्रिप्ट को किस में चेंज करना होगा आपको, इमेज में, तब जाके आप ये लैब परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए जो कार्लोस डॉट पीएचपी में क्या है मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे चलते हैं, टर्मिनल ऑन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या, देखिए इमेज डॉट पीएनजी था, इसमें तो इमेज था आपके पास, लेकिन जब मैं कार्लोस डॉट पीएचपी यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है, देखिए अगर मैं कट करके अगर इसमें खुल जाए तो ठीक है, कार्लोस डॉट पीएचपी कर रही हूँ तो इसके अंदर क्या है, मेरा एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है ताकि इमेज है। तो जैसे ही मैं जब इसे अपलोड कर रही हूँ यहाँ पर सर्वर पे जाकर, तो कह रहा है कि हमें इमेज चाहिए, हमें ये स्क्रिप्ट नहीं चाहिए जो आप यहाँ पे दे रहे हैं, ये नहीं चाहिए, यहाँ पे इमेज होना चाहिए। तो मुझे क्या करो, इस चीज़ को मुझे इमेज में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक टूल आता है एग्जिफ टूल का यूज़ करूँगा। अब एग्जिफ टूल होता है क्या है, अब देखिए स्लैब में भी पढ़ सकते हैं, सॉल्व करने का तरीका क्या है। ठीक है, तब चल देखते हैं, वेयर इज माई लैब हेयर। देखिए यहाँ पे चलते, देखिए यहाँ पे इसका इसने खुद बोला है कि आप एग्जिफ टूल का यूज़ कीजिए। ठीक है, उसमें इस तरह से कुछ कीजिए। ठीक है, तो फिर एग्जिफ टूल होता है क्या, मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए आपको पता ही होगा कि आपने किया ही होगा सब पे। लेट सपोज मैं देखना एग्जिट टूल में क्या बताया कि इस इमेज की जितने मेटा डेटा वो सब बता देगा कि इसका साइज कितना है, इसका एक्सटेंशंस क्या है, इसके अंदर कंटेंट क्या है। ठीक है, सब कुछ बता देगा। ठीक है, देखिए लेट सपोज मैंने लिखा अब ये प्री इंस्टॉल आता है, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जिफ टूल लिखा, जस्ट एंटर, और इस इमेज को मैंने टैप कर दिया। देखिए क्या क्या इसका इन्फॉर्मेशन आ गया। देखिए पहले तो बता दिया इसने कि इसका एग्जिट टूल का वर्जन हम जो यूज़ कर रहे हैं वो फाइल नेम क्या है, इमेज है। ठीक है, डायरेक्टरी इसकी बता रखी है कहाँ पर है, फाइल साइज कितना 12 KB का है, मॉडिफिकेशन डेट टाइम, ठीक है सब बता रखा है इसमें। ठीक है, तो इसमें इस फाइल के अंदर जितने भी इसका मेटा डेटा था सारा का सारा बता दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसे हम मान लेंगे ये इस हेडर में फाइल साइज का जो लिखा हुआ है जहाँ पे, तो फाइल साइज में फाइल 12 KB बता रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे हेडर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास एग्जिक्यूटिव इमेज को बता। ले सपोज मेरे पास क्या था, कालो जो पीएचपी का था, तो मैं इसे जब मैं एग्जिक्यूटिव के साथ लिखती हूँ तो देखिए क्या इसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। जस्ट 1 मिनट, exif tool carlos.php, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है इसका, देखिए ये बता रहा है कि जो कार्लोस पीएचपी फाइल नेम क्या कार्लोस पीएचपी इस डायरेक्टरी में है। और देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए मीम टाइप क्या बता रहा है कि ये एप्लीकेशंस का है और ये पीएचपी में है, इसे एग्जीक्यूट करवाना है। तो इसलिए जब इस फाइल को हम अपलोड कर रहे थे तो एज इमेज ट्रीट नहीं कर रहा था इस चीज़ को। ठीक है, एप्लीकेशन ट्रीट कर रहा था इसलिए ब्लॉक कर रहा है वहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे इसका मेम टाइप देखिए, अगर यहाँ पे शो हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे इमेज है तो इसलिए इसे एक्सेप्ट कर लिया, बट उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसके अंदर का जो कंटेंट वो इमेज ही कंटेंट है, बट इसके अंदर का जो कंटेंट है वो क्या पीएचपी का एक फाइल है। तो इसके जो पीएचपी जो है चेंज करना है, जिसमें जो स्क्रिप्ट लिखा है उसे एज ए इमेज बनाना पड़ेगा, ताकि वो अपलोड करे तो उसे लगा कि हम इमेज अपलोड कर रहे हैं, ना कि कोई स्क्रिप्ट अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
कि यहाँ पर इस कॉलोज पीएचपी को मैं चेंज कर दूंगा किसके अंदर, एक इमेज डॉट पीएनजी में चेंज कर दूंगा। जैसे फिर जैसे जब इमेज डॉट पीएनजी में चेंज हो जाएगा तो जैसे सर्वर पर अपलोड करूंगी तो क्या मुझे यहाँ पर जो एप्लीकेशन जो ये था मेरा, तो वेबसाइट क्या लगेगा कि जो कॉलोज डॉट पीएचपी वो एक इमेज फाइल है, ठीक है, ना कि से ये लगेगा कि ये क्या है, ये एक पीएचपी का कोड है, मतलब कोई स्क्रिप्ट वगैरह से ये मेंशन नहीं करवाना है, ठीक है। जैसे इमेज हम चेंज करेंगे, ठीक है, तो करने के लिए क्या करेंगे, एग्जिफ टूल का यूज लेंगे यहाँ पे, ठीक है, एग्जिफ टूल, यहाँ पे एग्जिट टूल आया मेरे पास, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अब चाहे तो आप इस पूरा चीज को हाइफन हाइफन कमेंट लिखेंगे। कमेंट क्या है, एक हेडर है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना फाइल नेम डायरेक्टरी फाइल साइज, ऐसी क्या है यहाँ पर एक कमेंट लिखा हुआ आएगा अभी, ठीक है। तो हम किसको बदल रहे हैं बताइए, हाँ। अब इस कंटेंट में मैंने क्या मेंशन किया है अभी बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पीएचपी का कोड, जस्ट 1 मिनट, ये क्वेश्चन मार्क वेज मार्क क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अभी क्या है पीएचपी वगैरह जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे भी सब बताऊंगी चीजें है क्या। देखिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे चलते हैं, वेयर इज माई स्क्रिप्ट, देखिए ये जो स्क्रिप्ट दिख रहा है आपको, जो मैंने इस फाइल के अंदर लिखी थी, इस चीज को मैंने क्या किया पूरा कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट सी, ठीक है। इस चीज को मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके इसे हटाया, यहाँ से क्या पेस्ट कर दिया, इतना पेस्ट नहीं हुआ इसलिए क्योंकि मैं कंट्रोल भी दबा दिया, जस्ट यहाँ पे नीचे आते कंट्रोल सी करते हैं, एग्जिफ टूल लिखा, एग्जिफ टूल हाइफन कमेंट, ठीक है, इक्वल ब्रैकेट, यहाँ पे मैंने इसे मेंशन कर दिया। अब देखिए ये हुआ क्या, मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए मैंने क्या किया कि एग्जिट टूल में एक टूल है, इसमें एक कमेंट नाम का फ्लैग कह सकते हैं, हाँ ठीक है, जो क्या करेगा, कमेंट में कर रही हूँ कि जो पीएचपी इको फाइल गेट कंटेंट मतलब होम कॉलेज का एक स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट मैंने कहाँ लिखी हुई थी, इस पीएचपी कॉलेज और इस पीएचपी में लिखी थी, जो मैं अपलोड कर रही थी उस वेबसाइट पे, लेकिन ले नहीं रहा था क्योंकि स्क्रिप्ट थी एक, ठीक है। तो इसे मैंने यहाँ पे लिखा, और ये मैंने कहाँ से लिखा है, लैब में ही मेंशन है कि आपको इस स्क्रिप्ट को चलाना है और होम कार्लोस की सीक्रेट की को फाइंड करना है, ठीक है, इतना किया मैंने, ठीक है। अब इसके आगे आपको क्या करना है, देखते हैं इसके आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके आगे आपको लगाना है, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। इसके अब आगे कमांड देखते हैं, यहाँ पे आपको कमांड चलते हैं, देखिए ये हो गया आपका, ठीक है। और इस चीज को मैं कॉपी कर देती हूँ ताकि आप समझ जाए कि हम करने का वाले हैं। यहाँ पे चलते हैं, वेयर इज माई, ओके यहाँ पे आते हैं, देखिए कंट्रोल भी किया, देखिए इस चीज को मैं बड़ा कर देती हूँ, ओके देखिए, तो एग्जिट टू लिखा यहाँ तक लिख दिया, उस कमांड को मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब इसके आगे आपको क्या करना है, फाइल का नाम देना है, ठीक है, देखिए जिसको आपको चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अब क्या क्या लिखना है कि इसका जो कंटेंट है, आप इस कंटेंट को क्या बनाना चाह रहे हैं, एक तरह से इमेज बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि इमेज ही ले रहा है, क्योंकि हमारा जो सर्वर था वो चेक कर रहा है कि जो आप अपलोड करो वो इमेज है कि नहीं है। तो इस चीज़ को मुझे एज ए इमेज एक बदलना है, लेट्स सपोज इस तरह से मान के चलिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, तो इमेज की मेरी जो फाइल थी वो क्या थी, इमेज की फाइल, ये आपके सिस्टम में डाउनलोड होना चाहिए, मेरी कैसी फाइल है, इमेज डॉट पी एन जी है, मैंने यहाँ पे लिखा है इमेज डॉट पी एन जी, इमेज डॉट पी एन जी जो मेरी फाइल है, इसका क्या करूँगी, चेंज करवाना है मैंने, ठीक है, हाइफन ओ, ठीक है, हाइफन ओ आउटपुट के लिए होता है। अब यहाँ पे चलते हैं, वेर इज माई दी, ठीक है, हाइफन ओ लिखा मैंने, एक है पॉलीगेट पीएचपी, इसका मतलब क्या है कि जिसमें आप इसे बदल कर रखना चाह रहे हो उस फाइल का आपको नाम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फाइल का नाम डाल देते कोई भी, लेट्स यहाँ पे मैंने फाइल का नाम डाल दिया, एक्सक्यूज क्या डाल दिया यहाँ पे, ई एक्स सी यू एस ई एक्स एक्सक्यूज डॉट पी एच पी। तो देखिए होगा क्या इसके अंदर, देखिए एक मेरी फाइल पहले एग्जिट टूल का कमेंट ऐड होगा, कहाँ पे ऐड होगा ये कमेंट, मेरी इस फाइल के अंदर एक्सिक्यूटेड पीएचपी फाइल को जब मैं इसको देखूंगी कैट करके, तो इसके अंदर एक कमेंट नाम सेक्शन ऐड होगा, जबकि देखिए इसमें कॉलेज पेज में कोई कमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही मैं इसे कैट करके ओपन करूंगी इस फाइल को, तो मुझे कमेंट का एक सेक्शन दिखेगा, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, इस चीज को मैंने कमेंट कर रखा है, क्या कर रखा है, कमेंट कर रखा है, मतलब ये रन नहीं होगा। कमेंट मतलब क्या होता है कि एक चीज नहीं रन होगा, ये सिर्फ बता रखा है, इसके अंदर शो कर रखा है बट रन नहीं होगा, ठीक है। फिर जो भी कंटेंट है मेरा कहाँ पे कमेंट हो रखा है, और इसके बाद मैंने इमेज डॉट पीएनजी लिया, जो भी इसका जो इमेज डॉट पीएनजी लिया है, ये क्या है मेरी फाइल में ऑलरेडी डाउनलोड था मेरे सिस्टम में, ठीक है, वो मेंशन किया है, और हाइफन ओ लिया है, ठीक है। हाइफन ओ किस लिए यहाँ पे लिया, ताकि मैं रिटर्न कर पाऊँ, जो भी यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी चीज़ मेरी आएगी तो किसके अंदर चली जाएगी, एक्सिक्यूटेड पीएचपी के अंदर फाइल के अंदर राइट हो जाएगी, ठीक है, आउटपुट इसमें शो दिखेगा, ठीक है। जैसे मैं हिट करूँगी देखिए क्या बनता है, ये क्या कह रहा है, जीरो इमेज फाइल अपडेटेड वन फाइल्स वन अपडेट ड्यू टू द एरर्स, कुछ एरर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है,
क्या आ रहा है हम वो भी चेक कर लेते हैं। स्पेलिंग देख लेते हैं, कहीं स्पेलिंग में तेरे ने IMAGE हाइफन ऑन एक्सक्यूज पी एच पी नॉट वैलिड PNG लुक्स इमेज डॉट PNG। अच्छा, इसे ये नहीं मिल रहा है, JPEG फाइल है कह रहा है ये। ओके, जस्ट बट 1 मिनट। देखिए क्या दिक्कत आ रहा है यहाँ पे। ये इमेज फाइल को JPG से ट्रीट करा क्योंकि पहले मैं कमांड चला चुकी थी इसलिए। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ इस चीज को। ओके, जस्ट 1 मिनट। मैं यहाँ पे गई, सेम कमांड जो यहाँ पे था, देखिए क्या JPG फाइल लेना है, इसे PNG फाइल नहीं ले रहा है, मैं JPG लेना है। ठीक है, तो JPG से बना देते हैं चीज को। तो PNG में चल नहीं रहा है कमांड, हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, हम मूव कर देते हैं इसी चीज को, जस्ट मूव इमेज डॉट PNG को मैं चेंज कर रही हूँ यहाँ पे, बस इमेज IMAGE इमेज डॉट जी कहते हैं PNG जो था, इसको मैं किस में चेंज कर रही हूँ, इमेज डॉट इमेज डॉट JPG में चेंज करके देखते हैं क्या पता चेंज हो। ठीक है, अब LS करके देखते हैं। अब ये JPG मेरी फाइल चेंज हो गई है। सेम कमांड को चला के देखते हैं कि अब क्या शो कर रहा है ये। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट भी। तो अब यहाँ पे मुझे PNG की जगह क्या मेंशन करना है, JPG। अब क्या क्रिएट होगा, नहीं तो फिर मैं क्या करूँगी, न्यू फाइल डाउनलोड कर लूँगी जो JPG में ही होगी। ठीक है, अब देखिए हो गया ये, क्योंकि ये JPG नहीं ले रहा था, क्योंकि लैब में ऐसा था कि लैब में ऐसा मेंशन है कि हम JPG की ही चीज़ लेंगे या फिर JPEG की लेंगे, हम PNG की नहीं ले रहे। लैब के कारण मैंने इसे सिर्फ चेंज किया। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ कि ये जो मेरी फाइल है, ठीक है, अब इस जो फाइल जो मेरी बनी है, देखते हैं बनी है कि नहीं बनी है। एक्सक्यूज दिख रहेगा भी, एक्सक्यूज आपको, एक्सक्यूज 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 एक्सक्यूज, ये रहा। ठीक है, अब इस चीज को हम देखते हैं एग्जिट टूल में करके। ठीक है, पहले इसके अंदर कंटेंट चेक कर लेते हैं, कंटेंट क्या कैट करके मैंने जब एक्सक्यूज लिखा तो देखिए इसके अंदर कंटेंट क्या आता है। पहले तो EXCU, ठीक है, इसके अंदर एक कंटेंट दे रखा है, किसमें दे रखा है, इसे इसे इनक्रिप्ट किया, मतलब डिक्रिप्ट किया, इनक्रिप्ट किया गया है इस चीज को। ठीक है, तो आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बट कंटेंट क्या है इसके अंदर देखिए यहाँ पे। अभी देखिए नीचे क्या है, ये सब इमेज है, क्योंकि मैंने इसको इमेज में कन्वर्ट करे, तो इमेज भी जा रहा है इसके साथ। और इसके अंदर देखिए क्या जा रहा है कि जो मैंने उसके अंदर कमांड लिखी थी, क्या कमांड है इसके अंदर, कि मुझे होम कालो सीक्रेट की एक फाइल चाहिए, साथ में मैंने इसके अंदर कुछ इमेज वगैरह ऐड कर दिया, कुछ कॉम्बिनेशन बना दिया जिसमें मेरी स्क्रिप्ट भी है, कुछ इमेजेस भी है, सब मिक्स करके यहाँ पे मैंने कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चलते हैं, नीचे आते हैं। ओके, ये दिखा दिया मैंने। अब इसका एग्जिट टूल करके इसका देखते हैं चीज़ें है क्या क्या आ रही है। एग्जिट टूल में क्या मैंने एक्सक्यूज लिखा है, EX टैब दबा देते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या आता है। देखिए, तो ये क्या बता रहा है आपके पास, देखिए मीम टैब पे चलते हैं। तो देखिए ये जो मेरी फाइल है तो ये PHP की फाइल, इसके अंदर तो मेरा PHP का कोड लिखा है, जिसकी मैंने आपको दिखाया यहाँ पर। देखिए PHP का कोड दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए PHP का कोड है कि नहीं, यहाँ पे बताइए PHP का कोड है इस फाइल के अंदर। ठीक है, बट इसका मीम टाइप क्या बता रहा है, नीचे चलते हैं। इसका जो मीम टाइप आपको क्या बता रहा है कि इमेज बन गई, क्या बन गई आपके पास, एक इमेज बन गई है। बताइए, तो अब ये फाइल मेरी अपलोड होगी कि नहीं होगी, ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि भाई इमेज बन रखी है, JPG में है, ऑफ कोर्स होगी। अब क्या ये पहले की तरह दिख रहा है। PHP में क्या आता था आपका, एप्लीकेशंस करके कुछ करके आता था कि एप्लीकेशन फाइल थी, ऐसे हम एग्जीक्यूट करवाने का कुछ इस तरह से आता था क्या PHP में। अगर आपको दिखाऊं, ऊपर जाने से अच्छा है कि मैं नीचे करके दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे कैट करके एक मेरी फाइल थी कार्लोस करके, इसी को मैं कर देती हूँ, PHP की फाइल है, इसे ये करें। ठीक है, यहाँ पे एग्जिट टूल चला लेते हैं हम। देखिए इस कार्लोस की में भी हमारे कुछ ऐसा कंटेंट लिखा है, और इसका जब मैं एग्जिट टूल के साथ चला रही हूँ इसी फाइल के लिए। ठीक है, तो देखिएगा क्या आता है इसमें। देखिए क्या आएगा, इसका जो मेम टैग क्या बता रहा है, एप्लीकेशन, जबकि सेम कंटेंट इसमें भी लिखा हुआ है, बट इसमें हमने क्या किया था, एग्जिट टूल का यूज करके कुछ कमांड लिख के इसके अंदर हमने इसका मेम टाइम को चेंज कर दिया अंदर जाकर इस फाइल के अंदर। तो अब इस फाइल के अंदर जो कंटेंट है वो क्या दिखेगा कि इमेज कंटेंट दिखेगा, जबकि इसके अंदर क्या है, स्क्रिप्ट है। तो हमने क्या किया, इस फाइल की जो अंदर की जो चीज़ थी उसे हमने इमेज बना दिया। और किसके थ्रू से बनाया, एग्जिट टूल के कमांड कर हाइफन में कमेंट करके जो बनाया। ठीक है, अब देखिए कमेंट क्यों कर दिया मैंने, देखिए ये जो मेरी फाइल कमेंट में चली गई, मतलब ये दिखेगा नहीं, ये जब मैं अपलोड करूंगी तो सर्वर को दिखेगा नहीं कि ये इस फाइल के अंदर ये भी ऐड है। बस ये सर्वर पे जाकर स्टोर हो जाएगा, फिर एग्जीक्यूट होगा जब हम वापस से हिट करेंगे तब होगा, पर अपलोड करता है मैं दिखेगा नहीं, क्योंकि कमेंट में हो चुका है चीज़ें। ठीक है, अब वो ठीक है, अब इसे अपलोड करके देखते हैं, क्योंकि अभी कमेंट हो चुका है, इमेज फाइल मेरी बन चुकी है। ठीक है, तो देखते हैं इस चीज़ को करके।
कि अपलोड होता है कि नहीं होता है। चलिए चलते हैं, वेयर इज़ माय लैब। ब्राउजर पे हिट करेंगे। अब देखिए एक्सक्यूज डॉट पीएचपी, क्योंकि इसी के अंदर मैंने कोड लिखा है वो जो मुझे होम कॉलेज की चाहिए, और वो इसमें जो मैंने कहा गया एक्सक्यूज डॉट पीएचपी रहा, ठीक है। और ये पीएचपी फाइल नहीं है, आपको वैसे एक्सटेंशन लग रहा है पीएचपी की फाइल, लेकिन ये पीएचपी की फाइल नहीं, क्योंकि अब ये इमेज बनी है, इसके अंदर जो कंटेंट क्या इमेज कंटेंट है, ठीक है। क्योंकि जो मैं पहले अपलोड कर रही थी इस कार्लोस डॉट पीएचपी को तो नहीं ले रहा था, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या था, कोड था। ये एज अ स्क्रिप्ट जो था, ये जो पीएचपी कंटेंट जब मैं अपलोड कर रही थी सर्वर चेक करता था, कंटेंट है वो पीएचपी को स्क्रिप्ट है तो नहीं ले रहा था। बट जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो इसके अंदर क्या है कि जो मेरे जो कंटेंट है उसे मैंने चेंज कर दिया, किसके अंदर एक इमेज के अंदर चेंज कर दिया। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने अपलोड करूंगा, अब इसके अंदर जो भी कंटेंट है मेरा, इसके अंदर कोड तो है मेरा जो लिखना है, जो होम कॉलेज की है, बट कमेंट है वो चेक नहीं करेगा, वो इसका कंटेंट देखेगा। तो कंटेंट क्या है इसके अंदर, इमेज का कंटेंट है, जबकि मैंने इसके अंदर कमेंट में अपना कोड भी डाल रखा है। देखिए एड सर्वर पे अपलोड होता है कि नहीं। अब देखिए अपलोड हो गया, पहले ये चीज़ अपलोड ही नहीं हो रहा था, अब अपलोड हो गया ये चीज़, यानी मेरा एसक्यूज डॉट पीएचपी है, मैंने क्या किया, इसका एक्सिट टूल का यूज़ करके मैंने बाईपास कर दिया कि हाँ, कि आप कंटेंट को भी बाईपास कर सकते हैं, कि जो सर्वर को ये लगेगा कि इसके अंदर इमेज है, जबकि इसके अंदर क्या मैंने डाला हुआ है, एक स्क्रिप्ट डाल रखा है, ठीक है, और जो कि कमेंट में कर रखा है मैंने, ठीक है। अब इसे बैक जस्ट 1 मिनट दोबारा अपलोड करते हैं चीज़ को। मुझे ये दोबारा अपलोड नहीं हुआ, दोबारा इस फाइल को ले लेते हैं, जस्ट ओपन इट, अपलोड, बैक टू माई अकाउंट। अब इसे हिट एंड ट्राई करते हैं कहाँ पे स्टोर हुआ। देखिए ये स्टोर आपको उसी डायरेक्टरी में हो गया, बट अब यहाँ पे कितना सारा की आ रहा है, ठीक है। अब क्या ये की जो है मेरा, ये वैलिड की है, इसे एंटर करके देखते हैं एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता। चलते, हो गया आपका लैब सॉल्व, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से आपका नहीं आता, जबकि देखिए मेरा क्या होंगे, यहाँ पे गए डाउनलोड्स पे गए, तो जो मैंने जिस तरह से लिखा था ये सबसे इजी तरीका था आपका। यहाँ पे चलते हैं ऊपर ऊपर, देखिए इस तरह से, ठीक है। सी लेकिन काफ़ी बार क्या हुआ ना कि आपका ना इस तरह का नहीं चलेगा, क्योंकि जो आप की जो डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आया था कुछ बड़ा सा बनकर आया था इस तरह से, तो काफ़ी बार क्या होता है ना, इसको ना स्टार्ट और एंड के बीच में हमें लेना पड़ता है, क्योंकि कभी आधा इधर लिखा है, कभी आधा कहीं पे भी मेंशन हो सकता है। तो हमें स्पेसिफिक की को निकालने के लिए हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे जो इन्होंने दे रखा है, ठीक है, दिखा देते ये रहा। आप इस तरह का भी पेलोड यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी इमेज डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप अपने फाइल नाम डालेंगे। बस करना क्या होगा, यहाँ पर एक स्टार्ट लिखना होगा और यहाँ पे एंड, तो जो भी की होगा यहाँ पे सेपरेट करने के लिए कि जो भी की जो आएगा इसके बीच में ही आएगा, ठीक है। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, इस पेलोड का भी। बट मैंने तो अपना पेलोड का यूज़ किया, तो आप तो जिससे मेरा आ गया कंटेंट, लैब सॉल्व हो गई है। तो इसमें हुआ क्या, असल में सिंपल सा हुआ कि जो मैं फाइल अपलोड कर रही थी पीएचपी के जो भी स्क्रिप्ट वाला, वो ले नहीं रहा था, उसके अंदर कंटेंट चेंज कर रहा चेक कर रहा था हमारा सर्वर। तो उस कंटेंट ना चेक करे, उस कंटेंट को बाईपास करने क्या कर दिया, क्योंकि देखिए वो इमेज का कंटेंट तो ले रहा था लेकिन पीएचपी का कंटेंट नहीं ले रहा, तो मैंने कहा उस पीएचपी का जो कंटेंट था उसे मैंने किसमें चेंज कर दिया, इमेज के कंटेंट में चेंज कर दिया। लेकिन जो उसका जो कंटेंट तो चेंज कर दिया मैं था, बट उसके अंदर मैंने क्या किया, उस कंटेंट के अंदर एक और कंटेंट डाल रखा था पीएचपी कोड जो कि कमेंट में था मेरा, ठीक है। तो जैसे मैं सर्वर पे अपलोड किया तो कमेंट उसने चेक किया नहीं, सिर्फ उसका उसका कंटेंट टाइप देखा जो कि क्या था, जेपीजी पीएनजी, मेरा अपलोड हो गया, फिर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, उसके की मिल गई मुझे, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेकंड लैब भी सॉल्व होता है। अब मैं हमारी जो है लास्ट लैब बची है उसे भी कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर आपकी जो फाइल अपलोड की वनरेबिलिटी थी वो पूरी हो जाएगी। डोंट सेव करते हैं, डोंट सेव, ठीक है। आते हैं यहाँ पर, इसे नहीं हटाते हैं। अब देखिए काफ़ी लोग कहते हैं कि टाइम मतलब जो बॉक्सर कम्युनिटी एडिशन नहीं होता, मैं सारे जितने भी लैब करवा रही हूँ अधिकतर कम्युनिटी एडिशन पे करवा रही हूँ, क्योंकि इस पे भी जो लैब दे रखे हैं पोर्ट्स वगैरह अधिकतर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कुछ कुछ ऐसे लैब है जो कि कम्युनिटी एडिशन पे सॉल्व नहीं होता, तब उसके लिए आपको प्रोफेशनल यूज़ करना पड़ता है, लेकिन जब तक आप कम्युनिटी एडिशन यूज़ कर सकते हो तो कीजिए यूज़, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, बैक चलते हैं, ये लैब तो आपकी सॉल्व होगी, ये भी होगी। और लास्ट लैब आपकी रही रेस कंडीशन की लैब, ठीक है। देखिए एक्सपर्ट का है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लैब, इसमें भी हमें होम कार्लेस की का फाइंड करना है, ठीक है। बट किसके थ्रू करना है, बाय रेस कंडीशन के थ्रू में, ठीक है। तो दिस लैब कंटेन वल्नरेबल इमेज अपलोड फंक्शन ऑल्सो परफॉर्म रोबस्ट वैलिडेशन एनी फाइल डेट आर द अपलोडेड, इट इज पॉसिबल टू बाईपास दिस वैलिडेशन इंटायरली बाय एक्सप्लोइटिंग अ रेस कंडीशन, इट इज अ वे टू प्रोसेस देम। देख पड़ता आप खुद भी सकते हैं, हमें विनर बीटा से लॉगिन करना है और इसका होम कॉल स्किल आना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक्सेस द लैब करते हैं। देखिए अगर आपको नहीं पता कि पहले आपको स्लैब को सॉल्व करके आपको पता नहीं चाहिए रेस कंडीशन स्लैब होता क्या है, ठीक है। तो ये रेस कंडीशन लैब अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक रेस हो रही है जहाँ पे क्या हो रहा है कि
मान लीजिए 2-3 खिलाड़ी आपस में बाहर दौड़ रहे हैं तो बीच में गैप आता है, ऐसे समझ सकते हैं। या फिर ऐसे समझिएगा, टेक्निकल टर्म में समझेंगे तो क्या होगा देखिए, जब आप कोडिंग की होगी तो आपने इफ एल्स का कमांड का यूज़ किया होगा, ठीक है। तो इफ अगर मान लीजिए इफ चल गया, तो इफ जैसे चलता है तो थोड़ी देर के बाद क्या चलेगा, एल्स चलेगा। मान लीजिए इफ की कंडीशन ट्रू नहीं है, जैसे इफ एल्स हुआ तो मैंने कोई कंडीशन दी है, तो इफ में क्या कंडीशन पहले चेक किया, ठीक है। फिर इफ से होकर कंडीशन कहाँ जाएगी, एल्स में जाएगी। अगर और अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो कहाँ पे जाएगी, एल्स में जाएगी। तो जब वो एल्स में जाएगी तो उसके बीच में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इफ से ट्रू से फॉल्स में जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसके बीच का ये जो गैप होगा उसे ही हम एक रेस्ट कंडीशन का यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो जी जैसे हम लैब सॉल्व करेंगे उससे आपको समझ में आता रहेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। नहीं तो आप बताइएगा, रेस्ट कंडीशन में मैं वीडियो बना दूंगी जिससे आप पूरा समझेंगे रेस्ट कंडीशन होता है क्या है, ठीक है। पहले इस लैब को सॉल्व करते हैं, किस लैब में क्या कह रहा है करने के लिए। तो पहले अकाउंट से ओपन कीजिए यहाँ पे। क्या मेरा प्रॉक्सी तो ऑन नहीं है, तो अगर ऑन होगा तो फिर चलिए नहीं है। विनर पीटर से चलते हैं, ठीक है। नोट नाउ करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम काम करें, पहले एक नॉर्मल इमेज को अपलोड करके देख लेते हैं। where is my normal image, here, okay, just upload them, देखते हैं इसमें अपलोड होता है कि नहीं होता। अपलोड हो गया, चलिए। तो इमेज तो अपलोड, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम शेल को अपलोड करके देखते हैं। carlos.php को ही अपलोड कर लेते हैं, शेल को। क्योंकि कार्लोस पेज में मेरा मैंने मेंशन कर रखा है कि इसके सॉरी ओनली जेपीजी एंड पीएनजी फाइल अलाउड। देखिए क्या कह रहा है कि हम जेपीजी फाइल लेंगे, फिर पीएनजी फाइल लेंगे, इसके अलावा कोई फाइल नहीं लेंगे। तो यहाँ पे जेपीईजी लेगा, नहीं जेपीजी नहीं लेगा, क्योंकि ये लैब इस तरह से बनी जो यहाँ पे मेंशन आपको उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करना पड़ेगा। हमें जेपीजी या पीएनजी चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा जेपीजी एंड पीएनजी चाहिए, ठीक है। बैंक टू अकाउंट, क्योंकि अब देखिए पीएचपी में अपलोड करे थे तो नहीं ले रहा था, तो इसमें क्या करेंगे हम, किसे बाईपास करने के आपके बहुत टेक्निक्स आ गए। कितने टेक्निक्स आ गए आपको मैं बता देती हूँ। देखिए जितना भी अभी तक पढ़ा, 1 2 3 4 5 6, जितना भी पढ़ा सबको अप्लाई कीजिए। सबको रियल वेबसाइट में आपको नहीं पता होगा ना कि भाई रेस कंडीशन से आपका सॉल्व होगा, यहाँ पर लिखा है कि रेस कंडीशन सॉल्व करना है। बट रियल टाइम आपको ये भी अपनाना है, 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 सब अपनाना है। फिर जब इन सब मेथड से ना हो रियल लाइफ वेबसाइट पे, तब आपको फिर वाई रेस कंडीशन से अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसमें करते हैं। मान लीजिए मैंने सारे मेथड यूज़ कर लिए यहाँ पर, ठीक है। जब भी यहाँ पे मेथड सब यूज़ करते हैं, किसी से बाईपास नहीं हो रहा, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपल अपलोड करके देखा, ये तो काम करेगा नहीं। रेस्ट्रिक्शन भी करके देख लिया, कंटेंट टाइप मतलब जो चेंज करके करते हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया वो भी करके, उससे भी नहीं। पार्ट रिविजन भी मैंने कर लिया, उससे भी नहीं हुआ। ब्लैक लिस्ट भी देख लिया कि अपाचे से पता चला, डॉट एच का किया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। इससे भी करके देख लिया, उसका एक्सटेंशन वगैरह चेंज करके देख लिया। और भी कस्ट मेथड क्या होता है, एक्सटेंशन वगैरह चेंज करके हम बाईपास करने की कोशिश करते हैं, इससे भी नहीं हुआ लेट सपोज, ठीक है। अब रिमोट कोड एग्जीक्यूशन इससे भी करके देख लिया, मतलब हमने क्या किया, उसका जो कंटेंट चेंज कर दिया एग्जिट टूल का यूज़ करके, उससे भी नहीं हुआ। फिर लास्ट में हमारे पास ऑप्शन ये होता है रियल वेबसाइट में कि जब इन सब से नहीं होता, अब लास्ट में क्या कर बाई रेस्ट कंडीशन से चेक करेंगे, ठीक है। तो इससे कैसे होगा, अब इसे करते हैं अप्लाई यहाँ पे, ठीक है। कुछ नहीं करना, पहले इंट्रोडर का प्रॉक्सी में ऑन कर देती हूँ, रिक्वेस्ट को कैप्चर करना है मुझे। तो ये इंटरसेप्ट को मैंने ऑन कर दिया, यहाँ पे गए हम, ओके यहाँ पे गए। तो रियल टाइम में आपको हर एक चीज़ को पहले अपनाना है, फिर रेस्ट कंडीशन पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ब्राउजर पे गई, वी गोइंग टू कार्लोस रिच पीएचपी, इसके अंदर मेरा कंटेंट लिखा कि मुझे होम कार्लोस की चाहिए, ठीक है। ओपन किया मैंने इस चीज़ को, ठीक है। तो इसकी मुझे रिक्वेस्ट कैप्चर करनी है, तो मैं यहाँ पे गई, प्रॉक्सी पे गई, बर्ब सूट को मैंने ऑन किया, ठीक है। जस्ट हिट ओके, ओके। देखते हैं इसका कैप्चर होता है कि नहीं है। कैप्चर होता है, मैं हो रहा है कैप्चर, चलिए। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ। कहीं मुझे दोबारा ऑन ना करना पड़, जबकि लोड तो हो रहा है। कैप्चर तो होना चाहिए आपका कार्लोस पीएचपी की फाइल इसका। चलिए हो गया, यहाँ पे देखते हैं अगर आ जाए तो। कार्लोस पीएचपी का यहाँ पे लॉग जनरेट हो रहा है, यहाँ पर नहीं हुआ है, चलिए दिख ही नहीं रहा कहीं यहाँ पर। इंट्रोडर प्रॉक्सी प्रॉक्सी ये क्या, इसके अंदर मेरी फाइल अपलोड हुई, देखिए हो गया अपलोड, आ गया आपके पास। कुछ टाइम लिया बट आ गया, कंट्रोल आर किया मैंने इसमें, ठीक है। ओके, वेयर इज माई इंट्रोडर, ओके आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्लोस पीएचपी की फाइल में अपलोड करने की कोशिश कर रहे हो सर पर, उसके अंदर एक कंटेंट है बट ये नहीं ले रहा है, कह रहा है कि हम पीएनजी की फाइल को ही अपलोड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तब क्या करते हैं, पीएनजी चेक कर सकते हैं, रेस्ट कंटेंट टाइप को चेंज करके देख सकते हैं, डॉट एचटीटीएस को लिख के एप्लीकेशन पे कुछ ऐड करके देख सकते हैं, या फिर एग्जिट टूल सारे यहाँ पे यूज़ कर लीजिए, ठीक है। जब उसके अकॉर्डिंग भी नहीं हुआ तो फिर इस मेथड को अपनाना है आपको, रेस्ट कंडीशन को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, रेस्ट कंडीशन देखिए, मुझे क्या करना है, इस चीज़ को अपलोड करना है ना। बट ये अपलोड हो ही नहीं रहा है, ठीक है। सब मेथड करके देख लिया,
सारे जो भी टेक्निक्स थे फाइल अपलोड सब अपना लिया, नहीं हो रहा है, अपलोड हो ही नहीं रहा सिस्टम पे। तो उसके हम क्या करेंगे कि हम बहुत सारी पे तो सर्वर से बहुत सारी चीज़ें फेच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नहीं फेच कब करते हैं, जब गेट रिक्वेस्ट देंगे तो रिट्राइव करने का, हम सर्वर से बहुत चीज़ रिट्राइव करने की कोशिश करेंगे। फिर उसी के बीच में हम क्या करेंगे, अपने पेलोड को ऐड कर देंगे। मान लीजिए मैंने 10 रिक्वेस्ट भेजा कि मुझे सर्वर से 10 इमेजेस चाहिए, तो एक इमेज की रिक्वेस्ट की, 2 इमेज की रिक्वेस्ट की, 3 इमेज की रिक्वेस्ट की, 4 इमेज की, 5। इसी बीच में मैं क्या करूंगी, अपने पेलोड को डालने की कोशिश करूंगी। तो 10 रिक्वेस्ट के बीच में मेरा क्या एक पेलोड जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो मेरा पेलोड जो है उन 10 रिक्वेस्ट के बीच में ही कहीं पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो अपलोड होगा, 10 में से कहीं भी हो सकता है, वैसे ऐसा जरूरी नहीं कि 10 में, 200 मैंने रिक्वेस्ट भेजा, 200 में से कहीं पे भी जब सर्वर मुझे रिस्पॉन्स कर रहा था, उसी टाइम मैंने क्या किया था, अपना जो पेलोड को अपलोड कर दिया। फिर इसी कहते हैं रेस्ट कंडीशन के तहत सॉल्व करना, ठीक है। चलिए करते हैं इस चीज को। तो करना कैसे, पहले देखिए आप इधर पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो पोस्ट तो बाद में आप करना है, पहले आपको गेट रिक्वेस्ट का एक कैप्चर करना होगा, जिससे गेट रिक्वेस्ट आपका सर्वर पे जाएगा, और उसी टाइम पे आपको क्या करना है, पोस्ट भी अपलोड करना है, ठीक है। तो करते हैं इस चीज को। कहाँ गया मेरा, यहाँ पे आते हैं, प्रॉक्सी को मैं ऑफ कर देती हूँ। कोई भी एक गेट रिक्वेस्ट ले लेते हैं, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसका भी हम, क्योंकि देखिए गेट रिक्वेस्ट है सर्वर पे जा रहा है, इसका यूज़ करके देखते हैं इससे होता है काम कि नहीं होता। और भी देख लेते हैं, गेट रिक्वेस्ट ले लेते हैं, प्रॉक्सी होने में शायद, इसमें प्रॉक्सी इसे ऑफ कर देते हैं फॉरवर्ड, और ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, जितनी भी आपको गेट रिक्वेस्ट आ रही है सारी गेट रिक्वेस्ट ले लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे चलती हूँ, बैक टू माय अकाउंट चलते हैं, ठीक है। जो भी सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा है मैं वो लेना चाह रही हूँ, ठीक है। क्या ये सर्वर से रिस्पॉन्स आया होगा ना, क्योंकि सर्वर पे गया होगा, अपलोड हुआ होगा। इस चीज़ को भी कर सकते हैं यहाँ पे, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। इसकी रिक्वेस्ट भी कैप्चर होगी, सबकी रिक्वेस्ट कैप्चर करना है, बस मेरा एक काम है अभी फिलहाल। आगे सारी गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। देखिए गेट रिक्वेस्ट भी आगे बहुत सारी, यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट भी आएगी, अब कोई भी गेट रिक्वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पहले सर्वर पे बहुत सारी गेट रिक्वेस्ट भेजनी है, उसी के बीच में अपना पेलोड को अपलोड करना है, ठीक है। तो वो करते हैं, जस्ट 1 मिनट दीजिएगा मुझे ज़रा, क्योंकि बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है, तो 2 मिनट दीजिए बस। ठीक है, तो चलिए करते हैं। करने के लिए क्या करेंगे, आप कोई भी गेट रिक्वेस्ट को ले सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 है, ठीक है। तो चारों में से कोई भी उठा लीजिए, ठीक है। तो मैं इस हेडर वाले को उठा लेती हूँ, चाहे आप इसको भी उठा सकते हैं, किसी को भी उठा लीजिए, ठीक है। किसी को भी उठा लीजिए, आपकी मर्जी, बस गेट रिक्वेस्ट नहीं चाहिए, मतलब सर्वर से कुछ फेच कर रहे हो आप, रिट्राइव करने की कोशिश कर रहे हो, बस वो वाली रिक्वेस्ट आपको एक लेनी है। तो इसे ऐड कर दिया, तो देखते रिपीटर के पास आया कि नहीं आया। देखिए ये कौन सी रिक्वेस्ट है, गेट वाली रिक्वेस्ट है, यानी मैं सर्वर से कुछ लेने की कोशिश कर रही हूँ, रिट्राइव करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, ठीक है। ओके, ये पोस्ट की रिक्वेस्ट है जहाँ पे मैं अपना चीज़ अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ, अपने पेलोड को, ठीक है। 2 रिक्वेस्ट काफ़ी है, काफ़ी, इन सबको हटा देते हैं। एक तो मुझे गेट की चाहिए, पोस्ट की चाहिए, जब मुझे मिल गई तो ये मेरी पोस्ट वाली रिक्वेस्ट हो गई जहाँ मैं अपलोड कर रही हूँ, और ये वाली कौन सी होगी, मेरी गेट वाली, ठीक है। देखिए रेस कंडीशन में होता है क्या, समझिएगा ध्यान से, कि मैं बहुत सारे गेट की रिक्वेस्ट भेजूंगी। गेट की रिक्वेस्ट भेजने का मतलब क्या, कि गेट की रिक्वेस्ट होता है क्या, कि हम सर्वर से रिट्राइव करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी गेट का जो रिक्वेस्ट जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस रिक्वेस्ट को बहुत सारा भेज दिया, कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर, ठीक है। देखिए गेट रिक्वेस्ट में आ क्या रहा है, रिस्पॉन्स भी चेक कर लेते हैं पहले। अगर मान लीजिए मैंने इस गेट रिक्वेस्ट को सर्वर पे भेजा, तो सर्वर क्या रिस्पॉन्स कर रहा है मुझे भी चेक कर लेते हैं। क्या मेरी प्रॉक्सी ऑन थी, चेक करते हैं, प्रॉक्सी ऑन है कि मेरी ऑफ है, ऑफ है, चलिए आएगा आएगा, रिक्वेस्ट आएगा, तो वेट करते हैं। आ गया इसमें 404 नॉट फाउंड आ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि देखिए 404 नॉट फाउंड आ रहा है, पर क्योंकि फाउंड आना चाहिए, इसका देखते हैं, टाइम ले रहा है। 404 फंड इस गेट को किसका, मैं फाइंड और गेट मतलब सर्वर से करने की कोशिश कर रही हूँ फैच करने की, बट हो नहीं पा रहा है। तो इसका कुछ काम नहीं है, क्योंकि मुझे वैसे गेट रिक्वेस्ट चाहिए जो कि सर्वर रिस्पॉन्स भी दे रहा हो ना, उसका देना चाहिए था, उसका रिस्पॉन्स 404 आ रहा है, इसका भी 404 आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं दूसरा कोई रिक्वेस्ट लेकर देखते हैं, गेट की जगह, गेट गेट का ही रिक्वेस्ट देखना है जो 200 होकर और भी रिस्पॉन्स दे रहा हो, ठीक है। ओके ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा रिक्वेस्ट भी हमारा आ रखा था, प्रॉक्सी में चलते हैं,
दूसरा कौन सा दे रखा है आपके पास गेट रिक्वेस्ट, इसका लेके देखते 200 आ रहा है, ठीक है। ओके, देखिए यहीं पे बता रहा था कि स्विचिंग स्विचिंग प्रोटोकॉल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। रेंडर पे काम नहीं कर रहा, ओके। इसका देखते हैं, इसका 200 आ रहा है, ये भी हम ले सकते हैं, ठीक है। इसको भी ले सकते हैं, हम इसको लेके देखें एक बार, इसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कंट्रोल आर क्या, ठीक है। तो ये तो आपका वो हो गया पोस्ट वाले का, जहाँ पे आप अपना अपलोड कर रहे हैं फाइल, ठीक है। ये आपकी कोई भी एक गेट रिक्वेस्ट ले ली मैंने, जो सर्वर से रिस्पॉन्स कर रहा है, इसको सेंड करके देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। 200 का क्या रहा है, चलिए ठीक है, बढ़िया है एकदम। तो अब क्या करते हैं, हम इसे गेट रिक्वेस्ट को सर्वर पे बहुत सारा भेजेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल 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 कंट्रोल, ठीक है, कर दिया, ठीक है। तो अब इसी के बीच में जब ये बहुत सारी रिक्वेस्ट जाएगा, इसी के बीच में हम क्या करेंगे, मान लीजिए रिक्वेस्ट गया सर्वर के पास, एक रिक्वेस्ट गया सर्वर के पास गया, सर्वर ने हमें रिस्पॉन्स दे दिया, फिर दूसरी रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने रिस्पॉन्स दे दिया, फिर इसी के बीच में हमारा जो पेलोड है वो भी भाग रहा है, उसी के बीच में हमारा पेलोड भी भाग रहा है। 200 रिक्वेस्ट के बीच में हमारा पेलोड भी सर्वर के पास जा रहा है, 200 रिक्वेस्ट भी जा रही है। तो जैसे सर्वर हमें रिक्वेस्ट का तो रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उसी के बीच में हम क्या कर देंगे, अपने पेलोड को भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो क्या कर, अब हमें सारी रिक्वेस्ट एक ही बार में भेजनी है, अपने पेलोड वाली भी भेजनी है, इसको भी भेजनी है। तो हमें क्या करना है, ग्रुप बनाने पड़ेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो क्या कैसे करना है, चार तो आपको पता है, यहाँ पे पेलोड वाली हमारी है, यहाँ पे बहुत सारी गेट रिक्वेस्ट जा रही है जो सर्वर में रिस्पॉन्स देगा जिसका हमें, ठीक है। तो इसी बीच में हमारा अपना पेलोड भी जाएगा, और हमें इसको करना पड़ेगा रेस कंडीशन इसी तरह से करते हैं, क्रिएट लैब ग्रुप करेंगे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, ठीक है। सब पे देखिए, पहले तो हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी, फिर ये सारी रिक्वेस्ट हमें भेजना है, गेट की रिक्वेस्ट भेज रही हूँ मैं, ठीक है। सिर्फ ये मेरी कौन सी रिक्वेस्ट थी, पोस्ट वाली रिक्वेस्ट थी, जो जिसमें मेरा पेलोड है, ठीक है। बाकी ये तो मेरी गेट की रिक्वेस्ट है, गेट की रिक्वेस्ट है, गेट की रिक्वेस्ट है, गेट की रिक्वेस्ट, 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 सर, ठीक है। तो मैंने कम से कम मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 12 मैंने रिक्वेस्ट भेजे गेट की, जो सर्वर रिस्पॉन्स करगा, उसी के बीच में मेरा जो पेलोड भी अपलोड होगा, क्योंकि पेलोड भी मैं उसके साथ ही भेज रही हूँ मैं, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया इसका, देखिए यहाँ पे ग्रुप बन गया, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ग्रुप बन गया, ठीक है। तो 16 का बनाए, ठीक, जिसमें से मेरा 15 जो है गेट रिक्वेस्ट जा रही होगी, और एक मेरा कौन सा जा रहा होगा, पोस्ट वाला, जिसमें मैंने अपलोड किया अपनी फाइल को, ठीक है। अब क्या करना है, जहाँ पे सेंड करने से पहले यहाँ पे जाना है, इसे क्या करना है, सेंड ग्रुप इन पैरेलल, मतलब सिंगल पैकेट अटैक है, मतलब एक पैकेट जाएगा, फिर दूसरा पैकेट जाएगा, फिर एक पैकेट, फिर दूसरा पैकेट जाएगा, फिर इसी बीच में मेरा पेलोड भी जाएगा। तो जैसे सर्वर गेट का रिस्पॉन्स देगा, उसी के बीच मेरा पेलोड पेलोड जो होगा वो मेरा सर्वर पे स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे किया पैरेलल, ठीक है। अब इस चीज़ को मुझे अटैक को स्टार्ट करना है, ठीक है। अब इससे स्टार्ट कर देते हैं, सेंड ग्रुप कर देते हैं, ओके। कैन नॉट सेंड ग्रुप, पिक द इशू एंड ट्राई अगेन, ओके। कह रहा है यहाँ पे ग्रुप में सेंड नहीं करेगा ये, क्योंकि फिर अब मुझे इसके लिए क्या करना होगा, प्रोफेशनल का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। ग्रुप में सेंड ही नहीं कर रहा है ये चीज़, देखिए यहाँ पे भेज रही हूँ, हो रहा है सेंड, बताइए आप, आपके सामने ही है, सब कुछ मेथड मैंने कर दिया, बस अब देखिए सेंड ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो नाउ वी कैन यूज़ प्रोफेशनल परसूट, सेम मेथड रहेगा, ठीक है। चलिए करते हैं इस चीज़ को, ओके। क्या क्या एरर आ रहा है वो भी देख लेते हैं, क्या कह रहा है, दिस सिलेक्टेड प्रोटोकॉल एचटीटीपी नॉट द सेम फॉर ऑल रिक्वेस्ट दिस ग्रुप, दिस सिलेक्ट टारगेट इज नॉट सेम फॉर द ऑल रिक्वेस्ट इन द ग्रुप। ओके ओके, देखिए एक मिस्टेक हो गई है, उसे सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। चलिए पहले ग्रुप इसे एक्सपेंड कर देते हैं, देखिए। अब पहले इन सबको हटा देते हैं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अनग्रुप कर देते हैं पहले तो इस चीज़ को, अनग्रुप का भी ऑप्शन होगा, यहाँ पे चलते हैं, क्लिक, इस पे क्लिक करते हैं, इसको अनग्रुप करते हैं पहले, ठीक है। देखिए इन सबको रिक्वेस्ट को हटाते हैं, जितने भी रिक्वेस्ट है, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी थी, जिसके कारण ने जान ही रही थी रिक्वेस्ट, अरे क्या थी देखते हैं, अभी बताते हैं, जस्ट 1 मिनट। देखिए आपको लैब इसी तरह से सॉल्व करनी है, हर एक मेथड को अपनाना है, चेंज करना है। देखिए यहाँ पे नहीं गया, सेकंड क्या था, देखिए एक तो आपकी ये गेट की रिक्वेस्ट और एक पोस्ट की, हमें गेट की रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है। अब जो भी मेरा फाइल वगैरह जो सेव हो रहा है, ठीक है, वो कहाँ पे सेव हो रहा है, आप बताइए। अगर मैं यहाँ पे चलूँ अपने इस पे, तो जो मेरी इमेज है कहाँ पे सेव हो रही थी मेरी, जब ड्रैग एंड ड्रॉप करके बता रही थी, यहाँ पे सेव हो रही है, फाइल डॉट अवतार डॉट इमेज डॉट जीपीजी, है ना। तो मुझे इस फाइल का लोकेशन में ऐड करना होगा, क्योंकि मुझे इसी डायरेक्टरी में अपनी जो है पेलोड को अपलोड करवाना है, ठीक है। तो इसका डायरेक्टरी हमने कॉपी किया, यहाँ पर गेट पे जाएंगे, यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है गेट का रिक्वेस्ट, यहाँ से यहाँ तक का, इस चीज़ को हटा दीजिए यहाँ तक का, ओके। हिट कंट्रोल वी, क्या होगा, गेट रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे क्या दिया कि फाइल अवतार इमेज जो जीपीजी है, मतलब ये जो यहाँ पे देखिए, इसे जब मैं सेंड करती हूँ, उसका देखिए रिस्पॉन्स क्या आता है, आ जाए तो
काम नहीं कर रहा क्या? देखिए यहाँ पे क्या, जैसे मैं गेट पे भेजूंगी तो ये क्या होगा, मुझे इमेज जो जेपीजी है जो मेरी अपलोड हुई थी उसका यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा देखने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, देखिए अभी काम नहीं कर रहा है इसलिए मुझे दोबारा ऑन करना पड़ेगा इस बर्ब को, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, सेंड कर रही हूँ तो सेंड हो नहीं रहा रिक्वेस्ट, इसे सेंड करके देखते हैं क्या, इसका भी देखिए इसका भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा क्योंकि सेंड का काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है, बटन ही काम नहीं कर रहा है, ये हैंग हो गया। दोबारा इस चीज़ को मैं ऑन कर लेती हूँ, जस्ट 1 मिनट। यस, मैं आपको इसी से करके दिखाऊंगी कम्युनिटी एडिशन से ही, ताकि आपको ये ना लगे ये तो आपका वेब वेबसाइट के कारण आ रहा है। जस्ट तो आपको टर्मिनल से तो ऑन करना आता है, चलिए टर्मिनल से ऑन कर देते हैं, नहीं तो मैं वहाँ पे जाके ग्राफिकल भी ऑन कर लेती हूँ। वेबसाइट ऑन किया, जस्ट एंटर। तो एक तो आपको गेट की रिक्वेस्ट कैप्चर करनी है, एक पोस्ट की रिक्वेस्ट करनी है, जहाँ पे आप पोस्ट क्या करो अपना अपलोड, कितना समझ के, दो रिक्वेस्ट आपको कैप्चर करनी है। देखिए जब भी आप करेंगे, जब आप बिगिनर है तो आपसे बहुत सारे जो है लैब जो है मेरे से सॉल्व हो जाएगी बट आपसे सॉल्व नहीं होगी, ठीक है, या फिर आपसे, तो ये सब चीज़ें होती रहती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो चीज़ का नॉलेज नहीं है, कि आपने उस चीज़ को किया नहीं है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस अपना गिरने मत दीजिएगा, ठीक है, उसे बनाए रखिएगा। इस फील्ड में आपको बहुत सारा चीज़ आपको देखने से मिलेगी जो आपका लेवल भी कम करवाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलते हैं अपने प्रॉक्सी पे गए, इंटरसेप्ट ऑन किया, सेम काम करना का, मुझे रिक्वेस्ट कैप्चर करनी होगी। मैं कुछ नहीं करूँगी, बस इसका एक तो पेलोड जो ऑप्शन है उसका जाके यहाँ पे करेंगे। आ चुके हैं यहाँ पर, यहाँ पे गए, यहाँ पे प्रॉक्सी को ऑन करते हैं, प्रॉक्सी मेरी ऑन है। चलिए यहाँ पे ब्राउज़र पे गए, वेर इज़ माई, इसमें मेरा लिखा हुआ है कि मुझे होम कार्लोस की चाहिए था, इसे अपलोड करूँगी, बट ये मेरा अपलोड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लगा है कि पीएनजी का ही फाइल जाएगी मेरे पास, ठीक है। समझा चुकी, सारे जितने भी केसेस बनते हैं मैं सब समझा चुकी, ठीक है। जैसे सॉल्व करते, अब क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने इंटरसेप्ट को ऑन नहीं किया, ये मेरी तो हमेशा की वही है, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, इंटरसेप्ट को ऑन कर लेते हैं, ठीक है, एंड ऑन कर लिया। यहाँ पे गए, जस्ट अपलोड देम, कैप्चर इट, एक तो इसकी रिक्वेस्ट कैप्चर होगी। अब मुझे कुछ गेट की भी रिक्वेस्ट कैप्चर करनी है, ठीक है, देखते हैं कुछ गेट की रिक्वेस्ट कैप्चर हुई है यहाँ पर, पोस्ट पोस्ट की हुई है, मैं कुछ गेट की भी रिक्वेस्ट चाहिए सर्वर से मिल जाए, तो क्यों ना मैं इसको ही कर लूँ हिट, इसकी रिक्वेस्ट ही आ जाए मेरे पास गेट की, देखते हैं। बस मुझे गेट की रिक्वेस्ट चाहिए, नहीं आ रही, चलिए कुछ, अब मुझे गेट की रिक्वेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉक्सी पे चलते हैं, पहले तो प्रॉक्सी को ऑफ करते हैं, ठीक है। इंटरसेप्ट को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऑफ कर देते हैं। गेट की रिक्वेस्ट आई थी, मैंने क्या रिपीटर में लिया था, क्यों नहीं, प्रॉक्सी में तो होगा, इसमें होगा मेरी गेट की रिक्वेस्ट जहाँ पे मैंने अपलोड किया था, ये रहा, चलिए ये चीज़ को मैं रिपीटर में डाल देते हैं। अब मुझे गेट की रिक्वेस्ट चाहिए, तो पेलोड जहाँ पे अपलोड करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब मेरा गेट का रिक्वेस्ट चाहिए, तो गेट के लिए मुझे तो वापस जाना पड़ेगा, यहाँ पर बैक चलते हैं, प्रॉक्सी को ऑफ, प्रॉक्सी ऑन रखने दीजिएगा, तभी आपका काम होगा यहाँ पे, क्योंकि गेट की रिक्वेस्ट चाहिए मेरे को। बैक टू माय अकाउंट, तो यहाँ पे कोई भी इमेज अपलोड कर देते हैं, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इमेज, अब मुझे सिर्फ गेट के चाहिए, तो जैसे मैं अपलोड करूँगी तो मेरा सर्वर पर अपलोड हो जाएगा, है ना। अपलोड होने के बाद क्या होगा, मुझे गेट रिक्वेस्ट चाहिए, तो गेट में क्या होगा, इसका मुझे देखने को मिलेगा, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ यहाँ पे आ गया, ठीक है, मेरी गेट रिक्वेस्ट सब कैप्चर हो गई होगी। अब देखिए ये जो मेरी इमेज है कहाँ सेव हो रही है, इस लोकेशन में सेव हो रही है, ठीक है। तो मुझे अपने पेलोड होगा इसी लोकेशन में डालना होगा, ठीक है। तो इस कंट्रोल से किया मैंने, ठीक है, यहाँ पे गए, कोई भी अब ऐसे तो प्रॉक्सी पे कोई भी गेट की रिक्वेस्ट ले सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो उस टाइम में कौन सा रिक्वेस्ट ली थी, शायद अकेडमी लेडर का दे ली थी, ये ले रही थी, इसको 200 रिस्पॉन्स नहीं, ये नहीं, क्योंकि इसको तो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, 200, 200 वाला रिस्पॉन्स लेंगे, ये भी ले सकते हैं आप, अकाउंट वाला भी ले सकते हैं। मैं कौन सा ले रही थी, हाँ मैं ये ले रही थी, इसको कर लेते हैं, ठीक है, माई अकाउंट वाले पर, ओके, कंट्रोल आर कर। अगर इससे नहीं होगा तो और कोई गेट रिक्वेस्ट हम लेंगे, ठीक है, बट हमें गेट लेना है एक रिक्वेस्ट, इतना बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसका भी ओके, और भी कुछ है नहीं, ठीक है, हमने ले लिया, जिसका 200 रिस्पॉन्स आ रहा है गेट का वो लीजिएगा, क्योंकि सर्विस का रिस्पॉन्स दे रहा है आपको। यहाँ पे चलते हैं, गोइंग टू हेयर, देखिए ये क्या, गेट का रिक्वेस्ट आ गया आपके पास, ठीक है, एक पोस्ट का। तो अभी मैंने आपको समझा दिया था हमें क्या करना है, बहुत सारे गेट की रिक्वेस्ट भेजनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें उस लोकेशन के यहाँ पे उस डायरेक्टरी यहाँ पे देनी जहाँ पे हमें जो अपना पेलोड जो स्टोर करवाना है, ठीक है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे कंट्रोल भी किया यहाँ पे, ठीक है, इमेजेस पीएनजी लिखा मैंने, तो क्या इसका क्या रिस्पॉन्स आता है, जस्ट इट डेट करते हैं, देखते क्या आता है, देखिए आ गया है। यानी 200 ऑक्टेरियल, मतलब जो मेरा जो मैंने गेट रिक्वेस्ट भेज रही हूँ तो सर्वे क्या कर रहा है, मुझे उसका रिस्पॉन्स दे रहा है। ये रिस्पॉन्स में इमेज क्या है, इमेज आपकी ये नथिंग, इट इज दिस इमेज, ओके।
ये इमेज की इन्फॉर्मेशन आ रही है। मतलब अगर मैं गेट के साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजूँ तो मुझे सबका 200 रिस्पॉन्स आएगा, सर्वर देता रहेगा। मान लिया मैंने इसको कंट्रोल आर करके इतने सारी रिक्वेस्ट भेज दी मैंने, लेट सपोज, ठीक है। तो सर्वर क्या मुझे हर चीज़ का उतना है, इसे भी सेंड करूँगी, 200 ओके रिस्पॉन्स देगा, सबको करूँगी 200 ओके रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि मेरी इमेज अपलोड यहाँ पे कर रहा है, सर्वर मुझे इसका रिस्पॉन्स दे रहा है गेट का, ठीक है। अब इसी के बीच में जब मेरे इतने सारे जा रहे हैं गेट रिक्वेस्ट सर्वर पे, सर्वर रिस्पॉन्स करा, उसी के बीच में क्या करूँगी मैं, अपना पेलोड जो है अपलोड करने की कोशिश करूँ। तो मेरा पेलोड है ये रहा, ठीक है। इसको मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करूंगी, तो मेरे पेलोड का नाम क्या, carlos.php है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं carlos.php लिख के देखती हूँ, ठीक है। क्या पता है यहाँ पे carlos.php लिखूँ तो मेरा अपलोड हो जाए। यहाँ पे आप carlos.php चेंज करके देखिएगा, ठीक है। एक ऑप्शन आपके पास ये, नहीं तो पहले क्या हम इमेज देख के ही इसे इसे देख कर कर लेते हैं एक बार, ठीक है। नहीं तो हमें क्या करना होगा, हमें carlos.png इसे भी डाल के देखेंगे, क्या पता हम फाइल अवतार में इमेज करके यहाँ पे अपना उस पेलोड का नाम दे, फिर जाके अपलोड हो, ये भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो दोनों तरीका देखेंगे, पहले ये वाला तरीका करके देखते हैं कि इससे क्या रिस्पॉन्स आता है। मैंने इतने सारी रिक्वेस्ट ले ली, और कॉल लेना तो आप और ले लीजिए, यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे जाना है, इतना तो आप समझ गए, क्रिएट अ ग्रुप करना है, ओके। यहाँ पे क्या करना है, सबको सेलेक्ट करना है, इसमें मेरा पेलोड है, बाकी इन सब डायरेक्टरी में जहाँ पे मुझे पेलोड को अपलोड करना है वो मेंशन कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए इस डायरेक्टरी में मुझे अपलोड करना है, इसलिए मैं डायरेक्टरी कर रखी हूँ यहाँ पे। अब देखिए आप इमेज डॉट जेपीजी, इसलिए मैंने लिखा कि इस मेथड से भी करके देखते हैं, यहाँ पे ये लिखते तो क्या रिस्पॉन्स आता है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो क्या रिस्पॉन्स आएगा, दोनों देख लेते हैं। इनका तो इनका रिस्पॉन्स सर्वर देगा, इसी के बीच में हमारा जो पेलोड अपलोड होगा। क्रिएट करते हैं, क्रिएट कर दिया ग्रुप मैंने, ओके। यहाँ पर क्रिएट हो गया ग्रुप, ओके। रिक्वेस्ट में सेंड कर दिए, यहाँ पे जाना है सेंड ग्रुप इन पेलोड पैकेट। अब देखते हैं सेंड होता है कि नहीं होता है, ठीक है सेंड हो चुका है। अब देखते हैं कि कौन कहाँ पे हमारा की वगैरह आया है वो देखते हैं। तो चलिए पहले पे देखते हैं, चलिए इस पे तो कुछ ये हमारा पोस्ट हुआ है। गेट वाली रिक्वेस्ट में चलते हैं, इसमें 200 का ओके आया, ओके। इसमें देखते कुछ रिस्पॉन्स आया, 200 का ओके आया, इसमें देखते 200 का ओके आया। तो देखिए ये इमेज का आ रहा है, ठीक है। अब इसे कॉपी करके देखते हैं ब्राउजर में क्या शो कर रहा है। शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर, जस्ट कॉपी दे, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। इसका इमेज आ रहा था, ये इमेज अपलोड हुई है मेरे उसके बीच में, बट मुझे तो इमेज अपलोड नहीं करना था, मुझे क्या अपलोड करना था, कार्लोस पीएचपी, यानी मुझे क्या कुछ डायरेक्टली में जहाँ इमेज डॉट जेपीजी था उसे चेंज करना पड़ेगा, मतलब मुझे इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोबारा इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। करना कुछ नहीं, पहले से अनग्रुप कर देती हूँ ताकि आपको सही रहेगा। अनग्रुप कर दिया इस चीज़ को, हर मेथड को अपना अपनाइए, क्योंकि लैब सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ देख लिया कर लिया हो, आपको रियल टाइम पे किस तरह से करना है वो भी देखना है ना। ठीक है, देखिए ये आपकी पोस्ट की रिक्वेस्ट जो जो आपको अपलोड करवानी थी वो, इसका फाइल का नाम है carlos.php, इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। और ये गेट की रिक्वेस्ट जो सर्वर पे आप भेज रहे हैं, ठीक है, तो ये इमेज डॉट जीपीजी को हटाकर सब यहाँ पे क्या कर लीजिए, कार्लोस डॉट पीएचपी कर लीजिए। मतलब क्या करें, जब इसकी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे तो सर्वर तो इसका रिस्पॉन्स देगा नहीं, है ना, क्योंकि इसका तो रिस्पॉन्स आना नहीं चाहिए। तो हम बहुत सारे गेट की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सर्वर पे, कार्लोस डॉट पीएचपी हमें चाहिए चाहिए चाहिए, उसी के बीच में क्या होगा, हम अपलोड कर देंगे कार्लोस डॉट पीएचपी, क्योंकि इस ये भी रिक्वेस्ट जाएगी। देखिए ये रिक्वेस्ट तो जाएगी, मतलब 200 रिक्वेस्ट जाएगी हमारे गेट की, जहाँ पे हम मांग रहे हैं कि हमारे पास कार्लोस डॉट पीएचपी आनी चाहिए सर्वर से, बट सर्वर तो देगा नहीं क्योंकि सर्वर पास है नहीं। कल जो पीएचपी हम क्या करेंगे, 200 रिक्वेस्ट के बीच में, उसी के बीच में हम क्या करेंगे, अपना जो पेलोड है डाल देंगे। क्या कौन सा पेलोड, ये वाला पेलोड डाल देंगे, कालोज पीएचपी वाला जो हमने फाइल बनाई थी। तो 200 के बीच में जब सर्वर हमें रिस्पॉन्स दे रहा होगा, उसी के बीच में कालोज पीएचपी ऐड सर्वर पे सेव हो जाएगा। फिर जब ऐसा कोई रिक्वेस्ट आ रहा होगा वापिस से, तो उसी में हमारा कालोज पीएचपी का भी रिस्पॉन्स आ जाएगा। कहने का मतलब कि 100 रिक्वेस्ट गया, 100 रिक्वेस्ट सर्वर पे गया, उसी के बीच में हमारा कालो ये वाला रिक्वेस्ट पोस्ट का भी रिक्वेस्ट चला गया, कालो पीएचपी का। तो जब 101 बार जो रिस्पॉन्स आएगा, क्या पता उसके अंदर हमारे कालो पीएचपी अपलोड होने के बाद का आए, ठीक है। तो करते हैं इस चीज़ को परफॉर्म। तो हो गया सब कुछ, यहाँ पे चेंज करके देखिए कालो पीएचपी, ठीक। अभी से कंट्रोल भी आपको सेम करना है कि बहुत सारे आपको रिक्वेस्ट जनरेट करनी है, ठीक है। जितने आप कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजनी है, क्योंकि इसी की रिक्वेस्ट के बीच में हमारा जो है वो पेलोड जनरेट कर देगा। हम डिमांड कर रहे हैं कालोडस पीएचपी का, जबकि कालोडस पीएचपी सर्वर पे है ही नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट दे रहे हैं कि हमें कालोडस पीएचपी चाहिए, कालोडस पीएचपी चाहिए, और उसी के बीच में हम क्या कर रहे हैं, अपना जो है पेलोड भी डाल रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा होगा जो हमारा पेलोड अपलोड हो जाएगा, और उसी की रिक्वेस्ट के बीच में हमारा भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे करते हैं, इतना कर लिया, यहाँ पे गए क्रिएट टैब ग्रुप, जस्ट सब पे क्लिक कीजिए,
सारे हो गए, क्रिएट कर दीजिए। क्रिएट हो गया ग्रुप। क्या करना है यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट, एक गलती, बट कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे क्या करना था आपको, सेंड ग्रुप पे करना था, ये पहले से मेरा था तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा रिस्पॉन्स आ गया। अब देखिए कार्लोस रस पीएचपी का रिस्पॉन्स क्या दिखा रहा है, 200 हो गया। मतलब जब मैं इतनी सारी रिक्वेस्ट भेजी हूँ, इसी के बीच में मेरा क्या हुआ, अपलोड हो गया है। एक क्या अपलोड हुआ मेरा, कार्लोस पीएचपी ऐसे अपलोड नहीं था सिस्टम पे, मैंने गेट रिक्वेस्ट में भेजा कि मुझे कार्लोस पीएचपी का रिस्पॉन्स दो, रिस्पॉन्स दो, सब रिस्पॉन्स दो, 200। उसी बीच में मेरा क्या था, कार्लोस पीएचपी का जो था मेरा पेलोड वो भी गया, वो अपलोड हो गया। फिर उसके बाद जैसे वो अपलोड हुआ, फिर मुझे उसका रिक्वेस्ट मिल गया, मतलब उसका रिस्पॉन्स मिल गया सर्वर से। मतलब बहुत सारे रिक्वेस्ट के बीच में मैंने अपना पेलोड अपलोड किया। फिर जब नेक्स्ट मेरा रिक्वेस्ट गया गेट का, उसमें मेरा पेलोड अपलोड हो चुका था, फिर मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया। इस तरह से समझिए इस चीज़ को। आगे से कॉपी कीजिए, वी गोइंग टू अवर लैब, देयर सबमिट द एक्शन। ओके, आपके लिए आपका की यही है, सॉल्व हो गया। यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ, देखिए बहुत सारा की नहीं हुआ, तो देखिए और देखिए। अगर इस तरह से नहीं हो तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, कहाँ गया हमारा हम ब्राउज़र। देखिए की आ चुकी है, की में कोई वो नहीं है, की आ चुकी है आपके पास। ठीक है, देखिए यहाँ पे चलते 90 पर 1 पे चलते हैं। देखिए की आ चुकी है आपके पास। देखिए पहले तो ये अपलोड नहीं था, सेकंड में यहाँ पे देखिए हमारे इसी में मिल गया, यहाँ पे की मिल गया। मतलब जब ये 16 का जब मेरा रिक्वेस्ट गया था, तो उससे पहले ही मेरा जो पेलोड अपलोड हो चुका था 15 इस वाले पे, फिर 60 जैसे रिक्वेस्ट आया उसमें मेरा की मिल गया। 70 में भी देखिए इसका ही अपलोड करके देख लीजिए, लेव आपकी सॉल्व हो चुकी है, की मिल चुका है आपके पास। बट ये सबमिट नहीं हो रहा, तो सबमिट करने के पास ऐड कर रही हूँ। देखिए 200 आ गया आपका की। अब एक की दिक्कत क्या है कि ऐसे ही होता है कि आपका क्यू मिल गया बट सबमिट नहीं हो रहा, बट यही आपका रिजल्ट है। इसे पुट कीजिएगा, आपका आ जाएगा। तो अगर मैं इसे शो इन रिस्पॉन्स ब्राउजर करके देखूँ, कॉपी, एक की आपकी की तो यहीं पे दे दिया इन्होंने, ही मेंशन करना है आपको, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग ऑफ दिस थिंग, आई विल नथिंग। ओके, जस्ट हिट देम। देखिए एक ही आपके पास हो गया, कार्लोस पीएचपी अपलोड हो चुका है, हमें नो अकाउंट लिस्ट ले लिया यहाँ पे की। बट इसको मैं एंटर कर रही हूँ, बट ये ले नहीं रहा है यहाँ पर। देखिए लिव आपके सॉल्व होगी, यहाँ पे शो नहीं कर रहा पॉपअप, बट सॉल्व हो चुकी है। अगर मैं इसे फ्रेश करके देखूँ, फेल टू कनेक्ट ऑफ दिस, कनेक्ट में फेल हो रहा है, मतलब कम्युनिटी एडिशन में बस है, और कुछ ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। क्यों इसे फेल्ड हो रहा है, यहाँ पे भी देख लेते हैं हम, क्यों ये फेल्ड हो रहा है। कहीं मेरा प्रॉक्सी वगैरह ऑन तो नहीं है, इससे भी बहुत दिक्कत आती है काफ़ी बार। प्रॉक्सी इंटरसेप्ट तो फिर मेरा चले, प्रॉक्सी भी ठीक है। तो रियस करने से की मिल चुकी है, बट यहाँ पे अपलोड नहीं हो रहा है ये चीज़। जस्ट मोमेंट, देखते हैं कुछ करके और हो जाए। देखिए कम्युनिटी एडिशन का जो है ये मेरा फेल बता रहा है कि कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब मेरा बब्स वगैरह का मतलब काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये चीज़ आ रहा है शो ऑप्शन। बैक चलते हैं, बैक चलते हैं, बैक चलते हैं। ओके, अब अगर मैं बैक करूँगी तो फिर इसका भी चेंज हो जाएगा। अब तो फिर ये वही शो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसका डिस्क परफॉर्म हो चुका है यहाँ पर। आप इसकी कंप्यूट कीजिएगा, आपका लैब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया वो भी ना समझा दिया आपको। बहुत सारी गेट की रिक्वेस्ट भेजी, उसमें मैंने अपना फाइल का नाम मेंशन किया, तो उसी के बीच में मैंने एक पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजी थी। तो जब गेट की रिक्वेस्ट जा रही थी, हम डिमांड करते थे भाई कार्लोस बस पीएचपी की फाइल दो, कार्लोस पीएचपी की फाइल दो, जबकि सर्वर पे था ही नहीं। उसके बीच में हमने क्या किया, अपने कार्लोस पीएचपी का फाइल डाल दिया। सर्वर ने देखा चलो पोस्ट रिक्वेस्ट आई, कोई अपलोड किया, उसने क्या किया कि उसी चीज़ को हमें वापस से दे दिया सर्वर से रिस्पॉन्स में। ठीक है, तो इस चीज़ को ठीक है, आपको वही कि आप हमें मेंशन कीजिएगा, आपकी लेवल सॉल्व हो जाएगी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा कम्युनिटी एडिशन में दिक्कत कर दी है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और कोई इशू नहीं है। तो फिर ठीक है, आपकी सारी लैब सॉल्व हो चुकी है। दोबारा मैं करके देख लेती हूँ, अगर ये ओहो ये दिक्कत पता नहीं कब तक आएगी। अब डिसेबल पे क्लिक करके देखते हैं, क्या पता अब दिक्कत ना आए। और देखिए दिक्कत ये थी, डिसेबल पे क्लिक कर रखा था। जस्ट हिट करते दोबारा से। ये होता है मेरे साथ हमेशा, जब भी मैं पोर्ट्स वगैरह की लैब सॉल्व करती हूँ तो। ये तो हमारी की थी, सर्वर नॉट फाउंड, सर्वर नॉट फाउंड। एक्चुअली मेरा नेट चला गया है, इसलिए सर्वर नॉट फाउंड आ रहा था। ठीक है, मेरा नेट चला गया है, कनेक्ट करके देखते हैं।
एक बार और मैंने ऐसे नेट चला गया था जब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर की वनलिटी करवाई थी, दैट्स टाइम। यहाँ पे की करने का अब देखते हैं, उसी की को सबमिट करके देखते हैं, क्योंकि लैब तो वही में हो गया लैब सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे नेट चला गया था मेरा, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो प्रोसेस वही वही मैं कह रही थी, कभी कभी बार होता है कि नहीं आता है, मेरा नेट चला गया, ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया हो आज की क्लास में कि हमने फाइल अपलोड की वनलिटी के परफॉर्म जो किए, ठीक है। अब सीधे प्रिवेंशन देख लेते हैं कि प्रिवेंशन किस तरह से करेंगे। मान लीजिए ये तो हमारा हो गया बाईपास करने का तरीका, ये सब करने का तरीका। तो प्रिवेंशन हम बचेंगे कैसे फाइल अपलोड के वनलिटीज, क्योंकि हैकर तो सारा दिमाग लगाएगा, उसको आपको हैक कर लेगा, मतलब आपके जब फाइल अपलोड डालेगा सर्वर को मतलब कंप्रोमाइज कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर तो बचेंगे कैसे, है ना। तो बचने का तरीका भी देख लेते हैं। तो देखिए फाइल अपलोड कुछ प्रिवेंशन से यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं, या फिर वेयर इज माय प्रिवेंशन आपको दिख जाए। ओके ओके ओके, ये रहा, देखिए कुछ यहाँ पे प्रिवेंशन दे रखा है। ठीक है, पहले क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट फाइल टाइप्स लगा दीजिए, ओनली अलाउ, जैसे सिर्फ जेपीजी अलाउ हो, पीएनजी हो, पीएडीएफ, इस तरह का ब्लैक लिस्ट लगा सकते हैं। लेकिन हम ब्लैक लिस्ट को भी पास कर सकते हैं कैसे, अभी हमने स्लैब में देखा कि ब्लैक लिस्ट को कैसे पास करते हैं। अगर मैं स्लैब को पूरा करके दिखाऊं खोल के, इधर चलते, देखिए अगर इस इन प्रिवेंशन में लिखा हुआ है कि हम जेपीजी पीएनजी को रेस्ट्रिक्ट कर दे, उसके अलावा कुछ यहाँ पे कंटेंट ना ले, तो उस चीज़ को लेंगे तो हम इस चीज़ का यूज़ करके उसे बाईपास कर सकते हैं, अगर आप एक दूसरे दिमाग से सोचें तो, ठीक है। ओके, हम इस जैसे इस मेथड मैंने आपको बताया था, तो उसे मेथड अपनाएंगे तो काफ़ी सारी जो वेबसाइट होती है रियल वेबसाइट, उसमें भी ये काम वर्क करता है, ठीक है। जहाँ पे उन्होंने पीएनजी वगैरह को रेस्ट्रिकेट कर रखा हो, ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इस चीज मेथड को अपना सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन एक तरह का प्रिवेंशन भी हो सकता है। मान लीजिए किसी को मेथड नहीं आता, तो उस केस में तो बहुत बढ़िया है ना उस इंसान के लिए, कि बस ने जेपीजी पीएनजी का रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, वेबसाइट सिक्योर, बट किसी को मेथड आता तो कर सकता है उसके पास, अगर हो जाए तो बढ़िया, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, कुछ देखो कोई भी चीज़ प्रॉपर सिक्योर नहीं होती है, ठीक है, याद रखिएगा। ओनली ओनली अलाउ स्पेसिफाई, जैसे कि फिर से बाईपास हम कर सकते हैं, ठीक है। यूजर सर्वर साइड चेक वैलिडेटेड फाइल एक्सटेंशन एमआई, अब देखिए सर्वर साइड जो एमआई को चेक करे, बट हमने इसके लिए भी एक देखा था, क्या क्या था, हमने उसका कंटेंट को ही चेंज कर दिया था, वो था स्क्रिप्ट का था, बट हमने उसका इमेज कंटेंट बना के बाईपास किया था। कैसे किया था ये भी हमने देखा बाईपास करने का तरीका। बट क्या कर सकते हैं सिक्योर रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जब नॉर्मल पर्सन उन्हें इसे कुछ टेक्निक बारे में नहीं पता, हम क्या कर सकते हैं, सर्वर पे हम एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हैं, कि वैलिडेट कर सकते हैं जो भी, देखिए यूजर सर्वर साइड चेक टू वैलिडेट, जो भी हम फाइल वगैरह भेज रहे हैं, जो भी अपलोड कर रहे हैं, तो सर्वर क्या करे, सेव करने से, अपने डाटाबेस में सेव करने से पहले चेक कर ले उसका एमआई टाइप क्या। अगर मान लीजिए उसका एमआई टाइप निकलता है एप्लीकेशन पीएचपी, तो उसे एक्सेप्ट ना करे। अगर उसका फाइल टाइप इमेज डॉट जेपीजी उसे एक्सेप्ट कर ले सर्वर, बाकी जो उसके अलावा कोई यार उसे एक्सेप्ट ना करता, एमआई टाइप देखे उसका कंटेंट कैसा है वो सब चेक करें, ठीक। बट इसको भी बाईपास कर सकते हैं, ठीक, कैसे कर सकते हैं उस लैब को भी दिखा देती हूँ। अब उस लैब को आपने किया तो इस तरह आप कर सकते हैं, ये एक्सटेंशन वाला नहीं, इस तरह से कर सकते हैं आप। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन बाय पॉलीगेट वेब सेल अपलोड, ठीक है, उसका कंटेंट ही चेंज कर दिया, वो आपका पीएचपी का कंटेंट इमेज बना दीजिए, तो एम आई एम टाइप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज़ करके आप एम आई टाइप को भी चेंज करके आप बाईपास करने की कोशिश कर सकते हैं, एज ए नॉर्मली आप नहीं है तो, ठीक है। तो आप बताइए एक तरह से, ठीक है। तो इस तरह से भी सेव कर सकते हैं इस चीज़ को। और क्या दिखा रखा है आपका प्रिवेंशन के लिए, स्टोर फाइल सेफली। अब जो भी फाइल, ठीक है, दो चीज़ हो गया, तो आपका ये भी पढ़ लेते हैं, सैनिटाइज करके भेजिए अपने कंस्ट्रक्ट, रिमूव स्पेशल कलेक्टर एंड रेस्ट्रिक्ट फाइल नेम एंड, मान लीजिए जो फाइल वगैरह जो हम अपलोड कर रहे हैं ना, तो उसमें जो जो भी नाम वगैरह है उसमें अल्फ़ाबेटिक नहीं है, जो उसमें कंटेंट जो दे रखे हैं, जब आप कोड वगैरह लिखते हैं तो कोड वगैरह में अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आती है, कुछ स्पेशल कोड है, तो उस सबको एक्सेप्ट ना करें, ठीक है। वो भी कर सकते हैं। सैनिटाइज करें फाइल को, एंटीवायरस वगैरह चेक करवाएं, मतलब चेक करें उसमें जो भी है, ठीक है। स्टोर फाइल सेफली, जब मान लीजिए कोई फाइल आपने अपलोड कर दी, लेट्स सपोज मैंने एक फाइल अपलोड की शेल डॉट पीएचपी के, किसी कहीं पे वेबसाइट पे जो था वो अवेलेबल था फाइल अपलोड से, मैंने वहाँ पे शेल डॉट पीएचपी अपलोड कर दिया, सर्वर पे आके सेव हो गया किसी डायरेक्टरी में, ठीक है। तो उस डायरेक्टरी को क्या करिए कि उसे एग्जीक्यूटेबल मत रखिए, क्योंकि जब एग्जीक्यूटेबल ही और नहीं मेरी डायरेक्टरी, तो मेरा जो फाइल है वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, है ना। तो सिर्फ वहाँ पे स्टोर हो गया, बट उसको कुछ हानिकारक हुआ नहीं, क्योंकि एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, क्योंकि जब शेल डॉट पीएचपी एग्जीक्यूट होगा तभी रिजल्ट मिलेगा ना। बट उसे भी बाईपास कर सकते हैं, उसे बाईपास करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चलिए उस लैब को भी दिखा देती हूँ मैं। जो आपको एग्जीक्यूटिबल बाईपास करवाना है तो इस तरह कर सकते हैं, उस डायरेक्टरी में नहीं है ना एग्जीक्यूटिबल, कोई और डायरेक्टरी में जाके उधर तो एग्जीक्यूटिबल हो सकता है ना वो फाइल, अगर अपलोड फाइल हो गई है, बट उस डायरेक्टरी में एग्जीक्यूटिबल नहीं है, तो हम क्या करें, दूसरी डायरेक्टरी में जाके वहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। इस लैब का यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हर एक प्रिवेंशन का अगर देखे देखे तो दूसरा
एक निचोड़ भी है, मतलब उसका भी यूज़ कर सकते हो उसे बाईपास करने के लिए, ठीक है। बट उसके लिए क्या होगा, आपको ये सब टेक्निक आनी चाहिए, बट अगर एज अ नॉर्मल यूज़र तो आप वेबसाइट ने ऐसे लगा रखा तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और क्या यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, वही सेटअप डायरेक्ट परमिशन, ठीक है, एग्जीक्यूट परमिशन से ना दे, ठीक है, और स्कैन करके भेजे, ठीक है, मलिशियस कोड को। अब मान लीजिए तो सर मैंने शेल डॉट पी अपलोड किया किसी वेबसाइट पे, ठीक है, वहाँ पे फाइल अपलोड की वनरेबिलिटी, तो जो शेल डॉट पी जिस भी डायरेक्टरी में जा रहा है, तो उस डायरेक्टरी में जो शेल डॉट पी का जो नाम जो चेंज कर दे, क्या कर दे, चेंज कर दे ऑटोमेटिक, जो सर्वर उसने शेल डॉट पी रख दीजिए, मान लीजिए रख दीजिए ABC डॉट पी उसने नाम चेंज कर दिया, तो लेकिन जब अटैकर ने तो शेल डॉट पी क्या आता है, जब वो अपना यूआरएल से हिट करेगा उस वेबसाइट से, तो क्या होगा, शेल डॉट पी डालेगा, बट सर्वर साइड तो शेल डॉट पी है ही नहीं, वहाँ पे कौन से फाइल का नाम चेंज कर दिया सर्वर ने, ABC डॉट पी। तो इस तरह से भी हम रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, जब डाटा स्टोर कर रहा है कोई फाइल अपलोड, जब कोई डाल रहा है तो सर्वर क्या करो, उस नाम को चेंज कर दे, ठीक है। तो यहाँ बोला चेंज द नेम ऑफ द अपलोडेड फाइल टू रैंडम स्ट्रिंग बिफोर स्टोरिंग इट, एग्जांपल अपलोड ऑन पी, जैसे मैंने शेल डॉट पी मैंने यहाँ पर अपलोड किया, बट सर्वर ने उसे बदल दिया है इस तरह का, ठीक है। यूज सिक्योर वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, यहाँ पे बता आप जब अपने जो वेब सर्वर से कॉन्फ़िगरेशन अच्छा रखिए, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं उस चीज़ को, तो ये सब प्रिवेंशन है। वैलिडेट कीजिए फाइल कंटेंट को, ठीक है। इंस्पेक्ट द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द फाइल टू इंश्योर इट मैच द एक्सपेक्टेड फाइल टाइप, ठीक है, जैसे ये वही है MI वाला ही टेक्निक है, उसे आप अपना सकते हैं। और भी कुछ है, रियल टाइप का प्रिवेंशन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, जैसे रियल टाइप प्रिवेंशन कर सकते हैं, ठीक है, आप इसे पढ़िएगा, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका कमेंट उसमें डाल दूंगी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। आई होप सो आपकी आज की क्लास आपको समझ में आया होगा कि फाइल अपलोडेबिलिटी होती क्या है, तीन लैब देखिए, और इससे जितने भी पहले के जो लैब बच्चे सारे मैंने परफॉर्म करवा चुकी हूँ, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, तो वो भी देख लीजिएगा, फिर ये देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप ये भी वीडियो देखेंगे पहले, तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो जाएगी, ठीक है, चीज़ें क्या है क्या नहीं है। ओके, तो ठीक है, तो आप मेरी तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, बाय।